एपिसोड 566। यांग क्यू और येन ली का तो जिक्र ही न करें, वे दोनों पुराने परिचित हैं। हुआंग युआन वर्तमान स्वर्ण मार्शल साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। उसका स्वरूप स्वर्ण राजा के स्वरूप से मिलता जुलता है और वह शक्तिशाली और दबंग दिखता है। हुआंग ताए और हुआंग शान जुड़वा भाई हैं, एक मोटा और एक पतला। ऐसा कहा जाता है कि वे हमलों का समन्वय करने में अच्छे हैं। हो सकता है कि आमने सामने की लड़ाई में हुआंग युआन का कोई प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन साथ मिलकर वे हार नहीं सकते। इन लोगों को देखकर लिंगजियो को पता था कि इस बार वो राज्य समारोह पिछले बार से अलग था। अतीत में ये केवल आत्मा क्षेत्र से नीचे के साधना स्तर वाले प्रतिभाशाली लोगों के बीच की प्रतियोगिता थी, लेकिन इस बार परेशानी और बढ़ सकती है। मगर इससे क्या, लिंगजियाओ को कभी डर नहीं लगा था। वह शहर की दीवार पर चढ़ गया और दूर तक देखने लगा। शायद आप जितना करीब पहुंचेंगे, उतना ही अधिक आप भयावह जानलेवा आभा को अपनी ओर आता हुआ महसूस करेंगे। चाहे वह ये स्थान हो या फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में छिपा भयानक राक्षस। समय समय पर दूर से राक्षसों की दहाड़ें भी सुनाई देती थीं। गढ़ की शहर की दीवार ने स्पष्ट रूप से कई प्रभावों को झेला है, तथा वहां खून के कई धब्बे और क्षति के निशान मौजूद हैं। ये वास्तव में एक खतरनाक जगह है। लिंगजियाओ की आंखें उत्साह से चमक उठीं। एक व्यक्ति के रूप में, जो स्थान जितना अधिक खतरनाक होता है, वह उतना ही अधिक उसे पसंद आता है। वह सीधे 10,000 दानवों के गड्ढे की 5वीं मंजिल पर गया, जो संभवतः 10,000 दानवों के गड्ढे से भी अधिक डरावना था। हमें इसका पता लगाना होगा। सब लोग सुनो, गढ़ में विश्राम का समय केवल एक दिन है। कल हम यहाँ से निकलकर देव दानव लोक में जाएंगे। रास्ते में कई खतरे हैं। अपनी ऊर्जा बचाओ और मुझे अब और परेशानी मत दो। चौथे एल्डर भी इस समय गंभीर हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे का रास्ता कठिन होगा। वह इस बार टीम लीडर है। भले ही उसे लिंगजियो की परवाह न हो, फिर भी उसे गोल्डन मार्शल किंगडम पर विचार करना होगा। यहाँ आवास की व्यवस्था पहले से की जाती है और योद्धा अपनी पसंद का स्थान स्वयं ढूंढ सकते हैं। लिंगजियाओ ने उन लोगों से लड़ाई नहीं की। वह शहर की दीवार पर खड़ा होकर चारों बुजुर्गों और गढ़ के प्रभारी व्यक्ति के बीच बातचीत सुनता रहा। ऐसा लगता है कि ये देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र के बारे में है। गढ़ का प्रभारी व्यक्ति एक जनरल था, लेकिन वह 4 बुजुर्गों के सामने बहुत विनम्र दिख रहा था। वरिष्ठ सेनेटर, हाल की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने एक बार वो गुओ समारोह को रद्द करने का सुझाव देने के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उच्च अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। जनरल ने भौहें सिकुड़ी। आपका विचार सही है, लेकिन हम योद्धा हैं और हम थोड़ी सी परेशानी के कारण मार्शल किंगडम समारोह को नहीं छोड़ सकते। ये बड़ा अवसर है। इसके अलावा, यदि अन्य सैन्य देश जा रहे हैं और हम नहीं जाते हैं, तो क्या यह हमारे स्वर्णिम सैन्य देश को डरपोक नहीं बना देगा और संकट से भयभीत नहीं कर देगा? चलो इस मामले का फिर से जिक्र नहीं करते। अन्य वो राज्यों में स्थिति क्या है? चौथे बुजुर्ग ने पूछा। वो साम्राज्य से कम 20 टीमें प्रवेश कर चुकी हैं। ये सभी वो साम्राज्य हैं जो अपेक्षाकृत देवदानव क्षेत्र के करीब हैं, इसलिए उनके पास हमसे अधिक समय है। जनरल ने कहा। अच्छा, उनकी ताकत क्या है? आत्मा क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों सहित। चौथे बुजुर्ग ने फिर पूछा। जनरल ने इस प्रश्न पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। सच बताओ, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे बुजुर्ग को पता था कि स्थिति अच्छी नहीं होगी, इसलिए उसने कहा, आपसे ईमानदारी से कहूं तो हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य को हाल के वर्षों में बहुत अधिक आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा है। परिणाम स्वरूप आंतरिक कलह के कारण कई युवा प्रतिभाएं दुखद रूप से मर गईं। ताकत पहले जितनी अच्छी नहीं है। सेनापति ने आह भरते हुए कहा। कम से कम 20 से अधिक सैन्य राष्ट्रों में से लगभग प्रत्येक सैन्य राष्ट्र ने दिव्य आत्मा क्षेत्र में कम से कम 10 प्रतिभाओं को लाया है। जहां तक हमारी बात है, हम सिर्फ 5 हैं। अगर हम राजकुमार हुआंग तायाओ को भी शामिल कर लें जो सोल रियल्म के खिलाफ लड़ सकता है, तो भी हम सिर्फ 6 ही हैं। स्थिति आशावादी नहीं है। क्यू परिवार और झोउ परिवार ने अपने शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को नहीं भेजा क्योंकि वे अपने कर्मियों को खोने से डरते थे। क्यूई परिवार के क्यूई रुफेंग और झोउ परिवार के झोउ टोंग अभी युवानहुन क्षेत्र के शिखर पर हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास आत्मा क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग भी हैं। मैंने ये भी सुना है कि तलवार राजा के बेटे ये क्यों ने अपनी पुरानी ताकत वापस पा ली है। वह भी क्यों नहीं आया? यह एक बड़ी मदद थी। यहाँ तक कि पूरे गोल्डन मार्शल किंगडम में ये क्यू शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था।
हन्फ, कुछ लोग जीवन के लालची होते हैं और मृत्यु से डरते हैं, और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। चौथे बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और कहा, लेकिन ये क्यू को अब अपनी ताकत में सुधार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह नहीं आ सकता, चाहे जो भी हो। मुझे आशा है कि सम्मानित देवदानव क्षेत्र की यह यात्रा हुआन ताओ, क्यूई रुफेंग, झोंग टोंग और युआन आत्मा क्षेत्र के शिखर पर मौजूद अन्य बच्चों को दिव्य आत्मा क्षेत्र में पदोन्नत करने की अनुमति देगी। आप जानते हैं, इस समय यहाँ इस तरह की ताकत वाले 20 लोग हैं। ऐसा ही हो। ऐसा प्रतीत हुआ कि जनरल ने चारों बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार गोल्डन मार्शल किंगडम में युवानहुन क्षेत्र के शिखर पर योद्धा हैं, और अन्य में भी। आखिरकार अभी भी आंतरिक विभेद है। अगर एक दिन गोल्डन मार्शल किंगडम आंतरिक रूप से एकजुट हो जाता है, तो पूरे मानव साम्राज्य को जीतने की आकांक्षा करना असंभव नहीं है। चारों बुजुर्गों को जनरल के रवैये की परवाह नहीं थी। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, चलो फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र की स्थिति के बारे में बात करते हैं। क्या वे खतरनाक परिवर्तन अभी भी जारी हैं? जनरल ने सिर हिलाया और कहा, यह न केवल जारी है, बल्कि बदतर होती जा रही है। इससे पहले केवल कुछ ही राक्षस थे जो आत्मा क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धाओं को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हाल ही में आत्मा क्षेत्र से भी राक्षस प्रकट हुए हैं। सौभाग्य से उन्होंने अभी तक गढ़ पर हमला नहीं किया है, अन्यथा हमारा गढ़ उनका सामना नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप फेंगशेन दानव क्षेत्र में जाते हैं, तो आप उनसे मुठभेड़ कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सुरक्षा के साथ बच्चे ठीक रहेंगे। चौथे बुजुर्ग मुस्कुराए, मुझे डर है कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी कुलपति ने कल्पना की थी। जनरल ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, प्राचीन युद्ध के मैदान में एक अंतरिक्ष देवता कीट प्रकट हुआ है। क्या? ये 4 शब्द सुनने के बाद चौथे बुजुर्ग के चेहरे पर अंततः बदलाव आ गया। अंतरिक्ष देवता कीट युद्ध में बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकता है, लेकिन वह अंतरिक्ष के नियमों के साथ पैदा होता है। स्थानिक स्थिति बदलने की क्षमता। यदि उनका सामना अंतरिक्ष देवता कीट से होता है, तो मूल रूप से एक साथ इकट्ठी हुई टीम पूरी तरह से टूट जाएगी, और अन्य स्थानों पर ले जाए जाने पर भी आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ हैं। अंतरिक्ष दिव्य कीट को नियंत्रित करने का फिलहाल कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका है, तो वह है अंतरिक्ष के नियमों को समझना और उसके खिलाफ लड़ना। लेकिन पूरे गोल्डन मार्शल किंगडम में ऐसा कोई नहीं है जो अंतरिक्ष के नियमों को समझता हो। यह अंतरिक्ष देव कीट युद्ध में बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन यह अंतरिक्ष से भागने और अंतरिक्ष स्थानांतरण कर सकता है। इसे मारना बहुत कठिन है। बड़ों की सुरक्षा के बावजूद भी कुछ घटित हो सकता है। यही कारण है कि मैं इस बार वो गुओ समारोह को रद्द करने का सुझाव देता हूँ। जनरल ने कहा, अंतरिक्ष देवता कीट की उपस्थिति बहुत अजीब है, शायद इसलिए कि किसी प्रकार की शक्ति अनलॉक हो गई है। हम में से कोई भी देवताओं के इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र का रहस्य नहीं जान पाया है। अगर कुछ बड़ा हुआ तो संभवतः पूरी सेना का विनाश हो जाएगा। आप कैसे बात करते रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं? ठीक है, अब इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे बुजुर्ग ने अधीरता से कहा, मैं अंतरिक्ष देवता कीट से निपटूंगा। इससे पहले कि वह अंतरिक्ष से भागने और अंतरिक्ष स्थानांतरण का उपयोग करे, उसे मार डालें। इसके अलावा अन्य योद्धा राष्ट्र डरते नहीं हैं, तो क्या हमें स्वर्ण योद्धा राष्ट्र को इतना डरना चाहिए? खैर, चूंकि चारों बुजुर्ग ऐसा करने पर अड़े हुए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। जनरल केवल सहमत हो सकते थे। आखिरकार वह किसी और के अधीनस्थ थे। लिंग जियाओ ने जनरल और 4 बुजुर्गों के बीच बातचीत सुनी। वह वास्तव में इस अंतरिक्ष देवता कीट में रुचि रखता है। आखिरकार उसकी शून्य भांजन शक्ति भी अंतरिक्ष के नियमों को प्रभावित कर सकती है। यह अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है। विशेष रूप से अनंत ईश्वरीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद इसमें स्पष्ट रूप से कुछ गर्मी की कमी महसूस होती है। शायद यह अंतरिक्ष देवता कीट उसे कुछ प्रेरणा दे सके। सुरक्षा कारणों से उसने अभी भी यू फेगुआ और अन्य लोगों को अस्थायी रूप से कियानकुन क्षेत्र में रहने देने की योजना बनाई। ये बहुत बुरा होगा यदि अंतरिक्ष देवता कीट उन्हें अलग कर दे। बाद में उन्होंने हुआंग यू को ढूंढा और हुआंग यू को विशेष रूप से अंतरिक्ष देवता कीट के बारे में याद दिलाया। यह एकमात्र काम था जो वह कर सकता था। यह असंभव है कि वह हुआंग जेड को ब्रह्मांड में डाल देगा। आखिरकार हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां हमारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर हो। इसके अलावा हुआंग यू आखिरकार एक राजकुमारी है और उसके शरीर पर खजाने न होना असंभव है।
जब तक वह अंतरिक्ष देवता कीट के आतंक को पहले से जानती है और तैयार है, तब तक उसे ठीक होना चाहिए। फिर लिंग जियो आराम करने के लिए कमरे में लौट आया। एक मौन रात। अगली सुबह सभी लोग गढ़ के द्वार पर एकत्रित हुए और लोगों की संख्या गिनने लगे तथा प्रस्थान की तैयारी करने लगे। यदि आप इस गढ़ को छोड़ देंगे तो आप फेंगशेन के खतरनाक प्राचीन युद्ध क्षेत्र में होंगे। उनका भाग्य क्या होगा, यह उनके भाग्य पर निर्भर करता है। 4 बुजुर्गों और अन्य लोगों से सुरक्षा की उम्मीद करना अवास्तविक है। आखिरकार केवल कुछ ही स्वामी हैं, लेकिन मार्शल आर्ट समारोह में 100 योद्धा भाग लेते हैं। यद्यपि 2 की मृत्यु हो गई, परंतु इस बार आत्मा क्षेत्र से कई और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को शामिल किया गया। वहां तो बहुत अधिक लोग हैं। फेंगशेन का प्राचीन युद्ध क्षेत्र गहरा और रहस्यमय है। कई वर्षों से यहाँ किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है, जिससे यह एक आदिम जंगल जैसा दिखता है। इस घने जंगल में एक बहुत बड़ा संकट छिपा हुआ है, लेकिन वहाँ भी बड़े अवसर छिपे हुए हैं। प्रतिभाशाली लोग थोड़े डरे हुए थे, लेकिन साथ ही वे उम्मीदों से भी भरे हुए थे। खतरा और अवसर एक साथ मौजूद रहते हैं, जिससे वे घबरा जाते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि आगे उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी वे योद्धा हैं। यदि कोई योद्धा जोखिम नहीं उठाता तो वह सफल कैसे हो सकता है। लिंग जियो की तरह यहाँ के अधिकांश लोग केवल गोल्डन मार्शल किंगडम में ही रह गए हैं, इस दायरे को कभी नहीं छोड़ा। बेशक यांग क्यू और येन ली जैसे कुछ लोगों को छोड़कर ये समझ में आता है कि वे अन्य वो राज्यों के प्रतिभाशाली लोगों में रुचि रखते हैं। आखिरकार लिंग जियाओ भी वही है। वह ये भी सोच रहा था कि क्या इस बार उसकी मुलाकात किसी परिचित से होगी। मिंग शुआंग और डोंग हुआंगयुए, एक उसकी बहन की तरह है और दूसरा उसका एकमात्र शिष्य है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये देखकर कि युवा प्रतिभाशाली लोग उत्साह से भरे हुए थे, चौथे एल्डर ने उन पर ठंडा पानी डाला। सच बोलने के लिए मुझे दोष मत दो। फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र की यह यात्रा खतरों से भरी कही जा सकती है। मूलतः हमारा वरिष्ठ प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यह समय आपके लिए परीक्षा का है। हम यहाँ यात्रा करने नहीं आए हैं। इसके अलावा 108 सैन्य देश हैं और प्रत्येक की स्थिति अलग है। कुछ सैन्य देश बहुत मित्रवत हैं, जबकि कुछ सैन्य देश हमारे स्वर्णिम सैन्य देश के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। कुछ ऐसे भी सैन्य राज्य हैं जो सदैव बहुत अहंकारपूर्ण ढंग से कार्य करते रहे हैं। उदाहरण के लिए शूरा मार्शल किंगडम, क्रेजी डेमन मार्शल किंगडम और बारबेरियन गॉड मार्शल किंगडम। जब आप मार्शल किंगडम के इन 3 योद्धाओं से मिलते हैं तो उन्हें उकसाना सबसे अच्छा नहीं है। वे अहंकारी हैं और बेहद शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि 108 सैन्य राज्यों में भी इसका स्थान सबसे आगे है। अगर आप परेशानी खड़ी करते हैं तो हमसे मदद की उम्मीद मत करना। मत भूलिए, आपके साथ दूसरे वो राज्यों के विशेषज्ञ भी होंगे। सभी को थोड़ा दुख हुआ और कुछ को डर भी लगा। हालांकि सभी प्रतिभाशाली लोग घमंडी होते हैं। हालांकि ये लोग डरते हैं, फिर भी वे चीजों का अनुभव करना चाहते हैं। वे आसानी से झुकते नहीं। बेशक ज्यादा चिंता मत करो। यद्यपि एक शातिर मार्शल किंगडम है, हमारे स्वर्ण मार्शल किंगडम के भी सहयोगी हैं। उदाहरण के लिए सिल्वर मार्शल किंगडम, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम और ट्री गॉड मार्शल किंगडम। इस बार हमारे चारों सशस्त्र बल एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें 400 से अधिक लोगों की एक मजबूत टीम शामिल होगी। सिल्वर मार्शल किंगडम की दिव्य मार्शल आत्मा सिल्वर भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ण देवता और रजत देवता देव युद्ध के दौरान भाई थे। ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम की दिव्य मार्शल आत्मा बौनों का भगवान है। ऐसा कहा जाता है कि बौना देवता एक ऐसा देवता है जो हथियारों को परिष्कृत करने में अच्छा है। उस समय युद्ध के मैदान में कई जादुई हथियार बौने देवता ने खुद बनाए थे। वृक्ष देवता मार्शल किंगडम की दिव्य मार्शल आत्मा स्वाभाविक रूप से वृक्ष देवता है। इसकी खेती एक विशाल वृक्ष दानव द्वारा की गई थी और अंततः यह एक देवता बन गया, जिसका लोग सम्मान करते थे। ये तीनों योद्धा राष्ट्र हमारे स्वर्ण योद्धा राष्ट्र से किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं हैं। इस बार फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र में आए लाइनअप भी बहुत मजबूत थी। आत्मा क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को उदाहरण के रूप में लेते हुए सिल्वर मार्शल किंगडम में 6 लोग हैं, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम में 5 लोग हैं और ट्री गॉड मार्शल किंगडम में भी 5 लोग हैं। इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप श्रेष्ठ हैं, खासकर वे लड़के जो आमतौर पर गोल्डन मार्शल किंगडम में अपनी शक्ति दिखाते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको अपनी पहचान भूलनी पड़ती है, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान होगा।
मैं अपने सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। लिंग जियो को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि गोल्डन मार्शल किंगडम के सहयोगी इतने शक्तिशाली थे। ऐसा लगता है कि यदि आप वास्तव में स्वर्ण मार्शल साम्राज्य को अपने हाथों में लेना चाहते हैं, तो आपको इन सहयोगियों को जीतना होगा, या फिर बस इससे छुटकारा पा लें। क्या तुमने सब कुछ सुना? मैंने सुना। ठीक है, चलो अब चलें। 4 अनुभवी जनरलों ने अपने हाथ हिलाए और 100 से अधिक लोगों को गोल्डन मार्शल किंगडम के गढ़ को छोड़ने और दूर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उसने फेंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र की भूमि पर पैर रखा, लिंग जियो को संकट की तीव्र अनुभूति हुई। लेकिन संकट की इस भावना ने उन्हें और अधिक उत्साहित कर दिया। उनकी साधना पद्धति यह है कि संकट जितना अधिक होगा, सुधार उतना ही भयानक होगा। उसके आसपास के लोग बहुत घबराए हुए लग रहे थे। लिंग जियो ने हुआंग यू से उसके साथ चलने को कहा, ताकि अगर कुछ हो जाए तो वह थोड़ी मदद कर सके। पैदल चलने में लगभग 3 घंटे लग गए। लोगों का एक बड़ा समूह सामने आया, और प्रत्येक टीम अपने अपने लोगों वाला झंडा पकड़े हुए थी। ये वे 3 सहयोगी थे जिनका उल्लेख 4 बुजुर्गों ने किया था। सिल्वर वू किंगडम, ब्लैक आयरन वू किंगडम और ट्री गॉड वू किंगडम। इन तीनों वू राज्यों के योद्धा वास्तव में विशेष हैं। सिल्वर वू किंगडम के लगभग सभी योद्धाओं के बाल चांदी के रंग के हैं, और उनकी भौहें एक ठंडे स्वभाव को प्रकट करती हैं, जैसे कि हर कोई उनसे पैसे उधार लेता है। ब्लैक आयरन वू किंगडम के योद्धा अधिकतर छोटे कद के, लेकिन बहुत मजबूत होते हैं। वे सभी अधिक उत्साही प्रतीत होते हैं। गोल्डन वू किंगडम के योद्धा अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और उन्होंने पहले ही दूर से अभिवादन कर दिया है। वृक्ष देवता वू राज्य अद्भुत है। उनमें से लगभग सभी महिलाएं हैं, और वे मूलतः सुंदरियां हैं। उनमें से प्रत्येक में गहरी घाटी में ऑर्किड का एहसास होता है, उन परियों की तरह जो लंबे समय से दुनिया से दूर हैं। चारों सेनाएं एक साथ इकट्ठी हुईं। हालांकि वे सहयोगी हैं, फिर भी वे तुलना करना चाहते हैं। ये जानने के लिए युवा शिष्यों की आंखों को देखिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सैन्य देश में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई भी दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रत्येक मार्शल देश के शीर्ष नेताओं ने अपने युवा प्रतिभाओं से कहा है कि दूसरे लोग अधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए हर कोई इसे अपने दिल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे सभी तुलना करना चाहते हैं। तीसरा, स्वर्णिम मार्शल देश यहाँ से बहुत दूर है। मुझे देर हो गई है। आपको लंबे समय तक इंतजार कराना पाप है। चारों बुजुर्ग तीनों नेताओं के सामने आए और झुककर प्रणाम किया। सिल्वर वू किंगडम का नेता सफेद बालों वाला एक सुंदर आदमी था। वह जवान दिखता था, लेकिन उसकी वास्तविक उम्र संभवतः चारों बुजुर्गों से कम नहीं थी। यह आदमी काफी अलग थलग था। उन्होंने बस 3 शब्द कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक आयरन वू साम्राज्य का नेता दिखने में जितना साहसी था, उसका रंग भी उतना ही कांस्य जैसा था। उसके पास बड़ी दाढ़ी और भुंभराले बाल भी थे। उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। हाँ, कोई बात नहीं, हम अभी कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। वृक्ष देवता वो राज्य की नेता एक घूंघट पहने, लंबी हरी पोशाक पहने, सौम्य और विनम्र महिला थी। वह सफेद बालों वाले आदमी जितनी ठंडी नहीं थी। चारों बुजुर्ग मजाक कर रहे हैं। असल में तुम देर से नहीं आए हो। कुछ देर की मान मनोवल के बाद विषय को मुद्दे पर लाया गया। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, तो चलिए, सफेद बालों वाले आदमी ने धीरे से कहा। हाँ, चलो चलते हैं। अन्य 3 भी सहमत हो गए, तो वे चल पड़े। यद्यपि वू साम्राज्य के चारों युवक एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि नेताओं ने आने से पहले उन्हें याद दिलाया था कि चारों वू राज्य सहयोगी थे। वे मित्र थे, इसलिए वे ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जिससे उनके रिश्ते को नुकसान पहुंचे। भले ही वे अहंकारी थे, फिर भी वे मामले का महत्व जानते थे। इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत सारे भड़काऊ शब्द कहे। उदाहरण के लिए, यद्यपि हम सहयोगी हैं, फिर भी मेरा सिल्वर वू साम्राज्य सबसे मजबूत है। एक अन्य उदाहरण है, सहयोगी तो सहयोगी होते हैं, लेकिन वू राज्य समारोह एक प्रतियोगिता है। हमें अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना प्रतिस्पर्धा करनी होगी। संक्षेप में, हालांकि सभी ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी उनमें प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा विकसित हो चुकी थी। लिंग जियाओ को इन लोगों की बातें सुनकर ऊब महसूस हुई। चाहे वे कितनी भी अच्छी बातें क्यों न कहें, मुसीबत आने पर उनकी असली योग्यता का परीक्षण हो ही जाएगा। उन्होंने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। एक बार जब वह मुसीबत में पड़ जाता,
तो चारों बुजुर्ग कभी कोई कार्रवाई नहीं करते थे और वह केवल अपनी रक्षा कर सकता था। यान क्यू और येनली भी टीम से पीछे रह गए, कुछ भी बात नहीं कर रहे थे बल्कि अपना काम कर रहे थे। आसपास की स्थिति के प्रति सतर्क रहें। कई योद्धाओं ने पहले ही वृक्ष देवता वू साम्राज्य के योद्धाओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ये खुशी की बात है कि रास्ते में इतनी सारी सुंदरियां आपके साथ हैं। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वे वाकई खूब मजे कर रहे हैं। मैं सचमुच आशा करता हूं कि वे इसी तरह खुश रहें। सफेद बालों वाले व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, ये बच्चे बहुत अज्ञानी हैं और उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ कितना भयानक माहौल है। काश, बाई श्वाई, हम भी ऐसे ही भोले समय से आए हैं। आखिरकार उन्होंने यहाँ भयावह स्थिति नहीं देखी है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया सामान्य है। चारों बुजुर्ग हंस पड़े। बाई श्वाई सफेद बालों वाला आदमी है। उसने ठंडी सांस ली और कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट है कि चारों बुजुर्गों के लिए ये कहना आसान नहीं है, लेकिन वे इसका खंडन करने में भी बहुत आलसी हैं। कुछ देर चलने के बाद चारों नेता अचानक रुक गए। कांस्य दाढ़ी, तुम ये कहो। चारों बुजुर्गों ने ब्लैक आयरन वू साम्राज्य के नेता की ओर देखा और कहा। तोंगत्सु ने सिर हिलाया, अपने सामने 400 से अधिक प्रतिभाशाली योद्धाओं को गंभीरता से देखा और कहा, अगले, हम सम्मानित देवताओं के प्राचीन युद्ध के मैदान के मध्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। हम सुरक्षित तरीके से परिधि से गुजर गए, क्योंकि हम वहां थे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मध्य क्षेत्र अलग है, यह मुख्य क्षेत्र के सबसे निकट का स्थान है। ये खतरों से भरा है। वहां न केवल शक्तिशाली राक्षस हैं, बल्कि अनगिनत भयानक आपदाएं भी हैं। वे विपत्तियां चेतन हैं, और वे देवताओं के हथियार, जादुई हथियार और शरीर हैं। ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन पहली समस्या रक्त के रंग का क्षेत्र है, जहां जानलेवा आभा घनीभूत होती है। दिव्य सार और दिव्य विचारों के संचालन पर ध्यान दें और साथ ही जानलेवा आभा का विरोध करें, अन्यथा आप मर जाएंगे। वास्तव में तोंगत्सु को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिभाशाली लोगों को पहले ही महसूस हो चुका है कि भयानक हत्या का इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। हत्यारी आभा अब रक्त लाल धुंध में बदल गई है। अंदर जाने से पहले उन्हें प्रतिरोध करने के लिए दिव्यसार को सक्रिय करना पड़ा, अन्यथा उनकी आत्माएं हत्या के इरादे से मारी जाती और वे वास्तव में निराश हो जाते। मेरा हाथ पकड़ो, लिंग जियाओ ने हुआंग यू से कहा। हुआंग यू ने सिर हिलाया। इस समय उसके मन में कोई अजीब विचार नहीं था। वह बस लिंग जियाओ के साथ इस कठिन समय से गुजरना चाहती थी। कुछ लोग पहले ही खूनी कोहरे में प्रवेश कर चुके हैं। वे सभी आत्मा क्षेत्र में प्रतिभाशाली थे। वे डरे नहीं, बल्कि अंदर घुस गए। फिर अन्य योद्धाओं ने भी अंदर जाने का साहस जुटाया। हालांकि अगले ही पल कोई चिल्लाया, यदि इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ले जा रहे सुरक्षाकर्मियों ने जानलेवा माहौल से बचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया होता, तो मुझे डर है कि किसी की मौत हो गई होती। चल दर, लिंग जियाओ ने हुआंग यू का हाथ पकड़ लिया और अंदर चला गया। यद्यपि चीखें एक के बाद एक आ रही थीं, लेकिन वे सभी कमजोर प्रतिभाशाली लोग थे। उनकी साधना संभवतः आत्मिक क्षेत्र का 9वां स्तर थी। वे पहले से ही इस जानलेवा आभा का विरोध करने में असमर्थ थे। हालांकि इस झटके के बाद मेरा मानना है कि जो लोग बच गए हैं वे कुछ प्रगति करेंगे। जानलेवा कोहरे का दायरा बहुत बड़ा नहीं था। करीब आधे घंटे चलने के बाद सभी लोग बाहर निकल आए थे। हालांकि करीब 100 लोग गिर गए। यद्यपि उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो गए और आगे नहीं बढ़ सके। सौभाग्य से प्रत्येक वू राज्य को इस वू राज्य समारोह के लिए औषधीय अमृतों की प्रचुर आपूर्ति उपलब्ध थी। सभी लोग तुरंत आराम करने और अपने घाव भरने के लिए वहीं बैठ गए। इस समय लिंगजियो ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। रक्तलाल धुंध को पार करने के बाद हमने जो देखा वह बिल्कुल भी वही दुनिया नहीं थी। हर जगह खंडहर थे, मानो अनगिनत शहर नष्ट हो गए हों। समय समय पर घास फूस से ढके प्राचीन खंडहरों में राक्षसों की दहाड़ और जहरीले कीड़ों की फुफकारें सुनी जा सकती थीं। हवा में खून की तेज गंध भरी हुई थी। हजारों वर्षों तक ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया जानलेवा आभा से लिपटी हुई है और हवा में प्रबल हत्या की मंशा भरी हुई है। ये पहले की रक्तलाल धुंध की तरह भयानक नहीं थी। जो प्रतिभाशाली लोग रक्तलाल धुंध की चपेट में आ गए थे, वे अब और भी अधिक पीले पड़ गए थे। कुछ योद्धाओं को छोड़कर अधिकांश लोगों के हाव भाव बहुत अच्छे नहीं थे। ये केवल सम्मानित देव प्राचीन युद्ध क्षेत्र का मध्य क्षेत्र था और सम्मानित देव दानव क्षेत्र मुख्य क्षेत्र में था। इससे पहले कि वे सचमुच दूसरी ओर पहुंच सके, उन्हें कितने भयानक संकटों से गुजरना पड़ेगा।
अथवा क्या ये सचमुच संभव है? सभी लोग अनिश्चित महसूस करने लगे। वह क्या है? किसी ने कहा। दूरी पर खंडहरों के बीच एक तलवार की रोशनी घूम रही थी और इस शटल का कोई ट्रैक नहीं था। जहां से भी यह गुजरता सब कुछ इससे तहस नहस हो जाता। वहां आग का एक गोला भी था जो हवा में तैर रहा था, जैसे चंचल लाल सूरज। एक अन्य स्थान पर ये काली छायाओं का एक समूह था जो चारों ओर की हर चीज को अपनी अंधेरी गुफा में खींच रहा था। ये सभी किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं थे, बल्कि अपने आप संचालित होते थे। प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपदा है। सुशेन वू साम्राज्य के नेता ने परिचय कराया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम लिंग्युन है। तथाकथित सम्मानित देव आपदा वास्तव में सम्मानित देव प्रतियोगिता में बचे हुए जादुई हथियारों, मार्शल आर्ट, दिव्य सार और दिव्य विचारों से बनी एक अजीब घटना है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन ये योद्धाओं को बड़े संकटों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। यह मौत भी हो सकती है। लिंग्युन सही है। ब्रोंजबीड ने सिर हिलाया और कहा, देवत्व के क्षेत्र के रास्ते में देवत्व की ऐसी ही कई आपदाएं हैं। ये कहा जा सकता है कि यह राक्षसों से भी अधिक भयानक है। अतीत में अधिकांश योद्धा जो प्रदत्त देव प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते थे, वे इस प्रदत्त देव आपदा में मारे जाते थे। यह एक अनसुलझा रहस्य और भयावह अस्तित्व है, इसलिए हर किसी को सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर सभी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि उन्हें आने से पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि यह यात्रा बहुत भयावह होगी, लेकिन अब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि यह उनकी कल्पना से भी अधिक भयानक था। चारों बुजुर्गों ने सभी की ओर देखा और कहा, तो हमारे पीछे पीछे चलो और पीछे मत रहो, अन्यथा एक बार तुम भी देव विपत्ति में उलझ जाओगे। अपनी साधना के कारण आप में से अधिकांश लोग मर जाएंगे। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, ये जीवन और मृत्यु का मामला है, इसलिए लापरवाह मत बनो। सभी ने सिर हिलाया। जब घायल लोग लगभग पूरी तरह ठीक हो गए तो टीम पुनः रवाना हो गई। शायद अभी अभी मिली चेतावनी के कारण सभी को थोड़ा भारीपन और घबराहट महसूस हुई। पिछली सहजता से वर्तमान गंभीरता तक, यहीं से देवताओं के लिए लड़ाई शुरू हुई। अनगिनत देवताओं ने यहाँ वास्तविक ईश्वरीय पद के लिए लड़ाई लड़ी। मुझे नहीं मालूम कि कितने देवता मर गए और कितने देवता लुप्त हो गए। ये निश्चित रूप से एक भयानक जगह है। सावधान रहो, ये दैवी तलवार की आपदा है। बाई शुआई ने याद दिलाया। सभी ने आकाश से एक भयानक तलवार की रोशनी गिरती देखी। ये देवताओं के क्रोध के समान था। यद्यपि बाई शुआई ने समय पर याद दिलाया, फिर भी 3 योद्धा मारे गए। उनके पास बचने का कोई समय नहीं था और वे तलवार की भयावह रोशनी से प्रभावित हो गए। ये सचमुच एक मौत है। लिंगजियो चकमा देने वाला था, लेकिन अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह सीधे तलवार की रोशनी की दिशा में भाग गया। इस बार वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसने अपना सारा ध्यान तलवार की रोशनी पर केंद्रित कर दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई छिपकर हमला करेगा। लेकिन लिंग जियाओ का व्यक्तित्व बहुत सरल है। जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाता है, भले ही वह मर जाए, वह किसी और को अपने साथ नीचे खींच लेगा। उसने हुआंग यू का हाथ छोड़ दिया और उसके बाएं हाथ ने अचानक एक खूनी हाथ का निशान बना दिया। उस योद्धा को पकड़ लिया जिसने उसे धक्का दिया था, और दोनों एक साथ दिव्य तलवार आपदा में गिर गए। क्षण भर में ही दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई। ये दृश्य देखकर हुआंग यू पीला चेहरा लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लिंग जियाओ उसके सामने मर गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। लिंग यून ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, 4 बुजुर्गों, आपके स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के शिष्यों के साथ क्या गलत है? उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को मार डाला। हो सकता है कि अन्य लोगों को ये स्पष्ट रूप से समझ में न आया हो, लेकिन चारों नेताओं को ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आया। सौभाग्य से वे दोनों मर गए और भविष्य में सड़क पर कई परेशानियों से बचा जा सकेगा। बाई शुआई ने ठंडे स्वर में कहा, ये दुख की बात है कि जिस युवक को धक्का दिया गया था वह नहीं मरा। तोंगक्सू ने आह भरी। ऐसा लगता है कि जिसने उसे धक्का दिया वह हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य का शिष्य नहीं है। चारों बुजुर्ग भौहें सिकोड़कर समझाने लगे। अचानक एक भयानक सांस उतरी। जब चारों नेताओं ने उस व्यक्ति को देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। मुझे इस आदमी से क्यों टकराना पड़ा? ब्रोंजबीड ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, शूरा साम्राज्य संभवतः उत्तरी क्षेत्र में सबसे मजबूत है। अगर हम चारों मिलकर भी काम करें तो भी हम जीत नहीं पाएंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 100 से अधिक योद्धा प्रकट हुए। सभी ने काली चड्डी पहन रखी थी।
उनके कपड़ों पर शूरा साम्राज्य का निशान था। मानव जाति का साम्राज्य 5 क्षेत्रों में विभाजित है। वे दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और मध्य हैं। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्रों में कोई पवित्र शहर नहीं है, ये सभी वू साम्राज्य के कब्जे में हैं। केंद्रीय क्षेत्र थोड़ा विशेष है, जिसमें सबसे शक्तिशाली वू साम्राज्य और पशु देवताओं के 12 पवित्र शहर हैं। उत्तरी क्षेत्र के अनेक वू साम्राज्यों में से शूरा साम्राज्य निस्संदेह उत्कृष्ट है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह पहली घटना है। इसलिए गोल्डन वू किंगडम, सिल्वर वू किंगडम, ब्लैक आयरन वू किंगडम और ट्री गॉड वू किंगडम उन्हें देखकर थोड़ा डर गए। मुख्य बात यह है कि शूरा साम्राज्य हमेशा से अहंकारी और गुस्सैल स्वभाव का रहा है। यदि वे असहमत हो तो वे झगड़ने लगते हैं तथा उनके साथ तालमेल बिठाना सबसे कठिन होता है। शूरा साम्राज्य का प्रत्येक योद्धा जीवित शूरा प्रतीत होता है। उनमें से अधिकांश में शूरा गॉड मार्शल सोल है, जो बहुत भयानक है। हर कोई एक मजबूत जानलेवा आभा बिखेरता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। आपको किस बात का डर है? सबसे बुरी बात यह है कि हम लड़ सकते हैं। चारों वो देश सेना में शामिल हो जाएंगे और हम शूरा वगुओं से नहीं डरते। बाई शुआई ने ठंडे स्वर में कहा, ये सच है, लेकिन इस भूतिया जगह पर कोई भी लड़ना नहीं चाहता, सिवाय शूरा वगुओं जैसे पागल वू देश के लोगों के। तोंगक्सू कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यदि हम अच्छी तरह से संवाद करें तो हम युद्ध से बच सकते हैं। लिंग्यून एक ऐसा व्यक्ति है जो लड़ाई पसंद नहीं करता है। यह उनके शुशेन वगुओं के वातावरण से संबंधित है। पहले स्थिति देख लें। चारों बुजुर्गों ने भौहें सिकुड़ी। अगर वे शूरा वगुओं से मिलेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। चारों बुजुर्ग वास्तव में इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस समय किसी ने यह नहीं देखा कि दिव्य तलवार आपदा के गायब होने के बाद लिंग जियो चुपचाप पुनर्जीवित हो गया था, लेकिन उसने छाया योद्धा का रूप चुना और छिप गया। स्थिति के विकास पर बारीकी से ध्यान दें। जिस आदमी ने उसे धक्का दिया था वह वास्तव में गोल्डन वगुओं का योद्धा नहीं था। वह आदमी शूरा की तरह काले कपड़े पहने हुए था। ये शूरा वू साम्राज्य के योद्धा होने चाहिए। शूरा वू साम्राज्य के प्रकट होने के बाद वे बहुत घमंडी हो गए। यद्यपि उनका सामना 4 देशों के गठबंधन से था, फिर भी उन्हें कोई डर नहीं था। आखिरकार वे सभी उत्तरी क्षेत्र में वू साम्राज्य थे और शूरा वू साम्राज्य उनके सामने के 4 वू साम्राज्यों से बहुत परिचित था। हुआंग सी, आपके लोग बहुत अज्ञानी हैं। मेरा शूरा वगुओ शिष्य सिर्फ नमस्ते कहने गया था, लेकिन वह वास्तव में हमारे लोगों को दिव्य तलवार आपदा में घसीटना चाहता था। आपके विचार से इस मामले में क्या किया जाना चाहिए? शूरा वगुओं के नेता शूरा फैंग ने चारों बुजुर्गों को ठंडी निगाह से देखा और पूछा, ये तो पुनर्तः दंड की मांग है। शूरा फैंग बहुत भयंकर दिखती है, उसमें एक अजीब सी क्रूरता है। रक्तलाल आंखों की एक जोड़ी लोगों को महान निरोधक शक्ति प्रदान करती है। ये सुनकर सभी को समझ में आ गया कि चारों बुजुर्गों का क्या मतलब था। पता चला कि यह कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि शूरा वगुओं के लोग चाले चल रहे थे। दरअसल शूरा फैंग भी बहुत उदास था। जब उसने देखा कि लिंग जियो और हुआंग यू अंत तक चले गए तो उसने गोल्डन वगुओं को चेतावनी देने का इरादा किया। लेकिन कौन जानता था कि यह सच था कि उन्होंने एक व्यक्ति को मार डाला, लेकिन उन्होंने अपने पक्ष के एक व्यक्ति को भी खो दिया। ये सौदा वास्तव में सार्थक नहीं था। आखिरकार उनके मन में शूरा वगुओं के शिष्य गोल्डन वगुओं के शिष्यों से कहीं अधिक मूल्यवान थे। तो ये तुम ही थे जिन्होंने ये किया। हुआंग यू की आंखें लाल थीं, जाहिर था कि वह रोई थी। लिंग जियो से मिलने के बाद जो कुछ भी हुआ उससे उसे उसके प्रति अकारण लगाव महसूस हुआ। वह जानती थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन वह लिंग जियो को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने को तैयार थी। जब उसकी सहेली की हत्या हुई तो वह बहुत दुखी हुई। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या कह रही हो, छोटी बच्ची। तुमने हेलो क्यों कहा? ज़ुरा फैंग ने व्यंग्यपूर्वक कहा। चौथे सम्राट, क्या मैं इस छोटी लड़की को मार सकता हूँ? असहमति के कारण हत्या करना शूरा वू साम्राज्य की शैली है। ज़ुरा फैंग, वह व्यक्ति मर चुका है, हम और क्या कर सकते हैं? बस ये दिखावा करें कि कुछ हुआ ही नहीं, कैसा रहेगा? चौथा बुजुर्ग इस समय बहुत खुश था। लिंग जियाओ को शूरा वू साम्राज्य के लोगों ने मार डाला था, इसलिए उसके लिए बदला न लेना सामान्य बात थी। इस मामले में गोल्डन किंग उसे दोषी नहीं ठहरा सकता था। यह उसे एक उत्कृष्ट बहाना देने के बराबर था। ये संभव नहीं है, हमारे लोग व्यर्थ नहीं मर सकते। या तो ये लड़की आत्महत्या कर लेगी, या फिर आप हमें 6 पथ वाले दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार से क्षतिपूर्ति कर सकते हैं।
शूरा फैंग ने उपहास किया। ये वास्तव में अत्यंत अहंकारी और दबंगई है। जाहिर है कि यह उनकी गलती थी, लेकिन अंत में वे ही पीड़ित बन गए। इसे कौन समझा सकता है? शूरा फैंग, क्या ये थोड़ा ज्यादा हो गया है? चौथे बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह सचमुच सोचता था कि वह मिट्टी से बना है? उसे लिंगजियो के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए उसने बस इतना कहा कि मामला खत्म हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे धमकाना आसान है। अत्यधिक। यह अनुरोध सामान्य है। यह अति कैसे है? शूरा फैंग के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। ठीक है, जैसी कि उम्मीद थी, शूरा वो किंगडम अभी भी पहले की तरह ही घमंडी और अनुचित है। इस मामले में हमें इसके बारे में बात करनी होगी। यदि आप इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहते हैं तो मुझे पूछना होगा। शूरा मार्शल किंगडम के आपके शिष्यों ने मेरे शिष्यों को गोल्डन मार्शल किंगडम से दिव्य तलवार प्राकृतिक आपदा की ओर धकेल दिया। इस खाते की गणना कैसे करें? चारों बुजुर्गों ने किसी भी तरह से हार मानने से इनकार कर दिया। अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने साहसी होगे, शूरा फैंग ने मजाक में कहा। क्या होगा अगर मैं आज इस लड़की को मरने देने पर जोर दूं? आप समझ रहे हैं, वह हमारे राजा की बेटी है। यदि आप उसे मार देते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारी स्वर्ण मार्शल आर्ट काउंसिल उसे जाने देगी? चौथे बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, क्या हम, शूरा मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन, डरे हुए हैं? शूरा फैंग आज परेशानी खड़ी करने पर आमादा लग रहा था। जब वे यहाँ बहस कर रहे थे, लिंग जियाओ शूरावू साम्राज्य की स्थिति का अवलोकन कर रहा था। शूरा फैंग निश्चित रूप से 4 बुजुर्गों से अधिक शक्तिशाली है, और यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे डर है कि इसे हराने के लिए 4 टीम लीडरों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा शूरा मार्शल किंगडम की प्रतिभाएं गोल्डन मार्शल किंगडम की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। कुल संख्या 180 तक पहुंच गई। उनमें से 30 आत्मा क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। स्वर्ण सैन्य साम्राज्य सहित 4 से अधिक मार्शल साम्राज्य हैं। उत्तरी क्षेत्र के नंबर 1 मार्शल राष्ट्र के बारे में ये भयावह बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 4 सैन्य राज्यों के गठबंधन को चुनौती देने का साहस किया। भविष्य में मानव दिव्य साम्राज्य में आगे जाने के लिए उसने पहले भी इस शूरा फैंग के बारे में सुना था। उन्होंने विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली। शूरा मार्शल किंगडम की स्थिति गोल्डन मार्शल किंगडम से कुछ अलग है। यद्यपि उनका कबीला भी गुटों में बंटा हुआ है, तथापि राजकुमारों में प्रतिस्पर्धा रहती है। बूढ़ा राजा अब सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करता और सिर्फ साधना पर ध्यान केंद्रित करता है। और यह शूरा फैंग राजकुमारों में से एक है। क्रूर और निर्दयी होने के लिए जाना जाता है। वह चालाक और क्रूर होने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। वह अगले राजा बनने के भी प्रबल दावेदार हैं। शूरा फैंग, ये देवताओं का प्राचीन युद्ध क्षेत्र है। ये खतरों से भरा है। क्या तुम सचमुच हमसे लड़ने की योजना बना रहे हो? चौथे एल्डर वास्तव में इन पागलों को नहीं समझते हैं। ये स्पष्ट है कि फैंगशेन का प्राचीन युद्ध क्षेत्र इतना खतरनाक है, लेकिन वह अभी भी परेशानी पैदा करने पर जोर देता है। उसका इरादा क्या है? शूरा फैंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। क्या आप अकेले हमारे शूरा मार्शल साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकते हैं? मैंने अभी करीब से देखा। अगर आप चारों मार्शल किंगडम एक साथ आ जाएं, तो आप शायद हमारे शूरा मार्शल किंगडम के सामने कुछ भी नहीं टिक पाएंगे। आपकी पिछली पीढ़ी ऐसा नहीं कर सकी, और यह पीढ़ी तो और भी कम सक्षम है। हमारा शूरा मार्शल साम्राज्य अभी भी अधिक शक्तिशाली है। शू लुओफेंग बहुत सीधे बोलते हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि दूसरा व्यक्ति सुनने को तैयार है या नहीं। ये बहुत बकवास है। यदि आप लड़ना चाहते हैं, शूरा फेंग, तो हम चारों आपके साथ चलेंगे। बाई शुआई चौथे बुजुर्ग की तरह बकवास नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे तौर पर कहा। यदि वह वास्तव में कार्रवाई करना चाहता था, तो शूरा फेंग अनिच्छुक लग रहा था। यद्यपि वह अभिमानी था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यदि उसने फैंगशेन प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर कार्रवाई की तो क्या होगा। उनका शूरा मार्शल किंगडम अजेय नहीं है। इस बार कई प्रतियोगी हैं, जो गोल्डन मार्शल किंगडम सहित अन्य 4 देशों की तुलना में बहुत मजबूत हैं। हाँ, दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हो, शूरा वो किंगडम। शूरा फैंग ने व्यंग्य किया। वह इस समय लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी इज्जत भी नहीं बचा सकता था। आपको नीचे उतरने का एक कदम खोजना होगा। इस समय 3 ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक आपदाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुईं। आग की ज्वाला, बर्फ की किरण, सुनहरी रोशनी की किरण, मैं नहीं जानता कि यह क्या है। इस दैवीय प्राकृतिक आपदा के प्रकट होने से सभी के विवाद में बाधा उत्पन्न हो गई।
पांचों दलों ने फेंगशेन प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए एकजुट होकर काम किया। शूरा फेंग ने ठंडे स्वर में कहा, चलो इस मामले को अभी के लिए अलग रख दे, चाहे कुछ भी हो, हम सभी उत्तरी क्षेत्र में एक सैन्य देश हैं। हमें अधिक सहयोग करना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर मोहरबंद प्राकृतिक आपदा के प्रकट होने से अंततः उसे एक अच्छा बहाना मिल गया। अन्य 3 पार्टियां यहां कार्रवाई नहीं करना चाहती थीं, इसलिए वे सभी एक साथ आगे बढ़ गईं। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद शूरा फेंग अचानक उदास हो गया। वहां कौन है, डरपोक? वह अचानक दहाड़ा, अपनी दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया और वास्तव में लिंगजियो को छाया योद्धा रूप से बाहर खींच लिया। लिंगजियो ने भौहें सिकोड़ी। इस आदमी की ताकत वास्तव में भयानक थी। यह आप है। लिंगजियो को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि लिंगजियो की मृत्यु देव प्रदत्त प्राकृतिक आपदा के तहत हुई थी, लेकिन उन्होंने कैसे सोचा था कि लिंगजियो इस समय जीवित निकल आएगा। लिंगजियो, तुम मरे नहीं हो। हुआंग यू तो खुशी से रो पड़ा। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अभी धक्का दिए जाने के बाद मैं चकमा दे गया। लिंगजियो नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि वह मृतकों में से वापस आ सकता है। ये सबसे उचित स्पष्टीकरण था। क्या बच्चा है, तुमने वास्तव में अपनी मौत को धोखा दिया है। चूंकि तुम अभी जीवित हो, इसलिए यह आसान हो जाएगा। सम्राट सी, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो और हमारे बीच की दुश्मनी मिट जाएगी। शूरा फेंग एक चतुर आदमी है। उसने देखा कि लिंगजियो सरल नहीं था। दैवी तलवार की विपत्ति से बचने का कोई रहस्य अवश्य होगा। इसलिए वो फिलहाल लिंगजियो को मारना नहीं चाहता था, बल्कि लिंगजियो को पाना चाहता था और धीरे धीरे उसका अध्ययन करना चाहता था। चाहे वह जादुई हथियार हो या जादुई शक्तियां, उसे उन्हें प्राप्त करना था। इस तरह देवताओं के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। हालांकि शूरा फेंग चतुर था, लेकिन चारों बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे। जो बात शूरा फेंग समझ सकती थी, उसे चारों बुजुर्ग भी समझ सकते थे। उसने पहले लिंगजियो को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब यह अलग है। लिंगजियो उसके लिए एक खजाना हो सकता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपको लिंगजियो से पूछना होगा कि वह क्या सोचता है। मैं निर्णय नहीं ले सकता। आखिरकार वह हमारे स्वर्ण राजा का भावी दामाद है। शूरा फेंग ने लिंगजियो को देखा और कहा, बेटा मेरे पीछे आओ, मैं वादा करता हूं कि पिछली चीजों का पीछा नहीं करूंगा। इसके अलावा शूरा वगुओं में आपकी स्थिति गोल्डन वगुओं की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। लिंगजियो मंद मंद मुस्कुराया। इस आदमी का इरादा बहुत स्पष्ट था। उन्होंने कहा, मुझे खेद है, मैं स्वर्ण मार्शल किंगडम का योद्धा हूँ, विश्वासघात करने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि वरिष्ठ क्या सोच रहे हैं? आप जानना चाहते हैं कि मैं दैवीय तलवार की आपदा से कैसे बच गया? ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं है। मैं अंतरिक्ष के नियम के रहस्य को समझने में भाग्यशाली था, इसलिए मैंने इससे परहेज किया। जैसे ही लिंगजियो ने बात की, उसने शून्य की शक्ति का उपयोग शून्य को तोड़ने और पत्थर के टुकड़े को कुचलने के लिए किया। पत्थर के चारों ओर के स्थान को मुड़ते और विकृत होते तथा अंततः एक टुकड़े में सिकुड़ते हुए देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। चारों बुजुर्ग भी बुद्धिमान थे। हालांकि लिंगजियो के कदम से शूरा फेंग की उसमें अधिक रुचि पैदा हो गई। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी उत्साह को दबा नहीं सका। ये वास्तव में अंतरिक्ष का नियम है। इस बार मैंने एक खजाना उठाया। शूरा फेंग ने उत्साह से कहा, चारों बड़ों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हुए, जैसे कि लिंगजियो को जब तक वह चाहे तब तक उसका अनुसरण करना होगा। इस समय बाई शुआई, बोंगबीड और लिंगयुन सभी ने लिंगजियो को प्रशंसा से देखा। उनमें से किसी ने भी पहले उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वे सभी अपने दिलों में एक एकीकृत विचार पर पहुंच गए हैं। हमें इस बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। वे तीनों खड़े हो गए। बाई शुआई ने ठंडे स्वर में कहा, शूरा फेंग, ऐसा लगता है कि तुम आज सचमुच लड़ना चाहती हो। लेकिन यद्यपि तुम मजबूत हो, यदि हम चारों मिल जाएं तो तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। ब्रोंजबीड ने यह भी कहा, यद्यपि आपका शूरा मार्शल साम्राज्य शक्तिशाली है, फिर भी यह अजेय नहीं है। लिंगयुन ने शांति से कहा, हम शुशिनवु साम्राज्य से लोग परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इतने आक्रामक हैं, तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। इससे पहले केवल 4 बुजुर्गों ने शूरा फेंग का सामना किया था और वे अभी भी कुछ हद तक कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन अब स्थिति अलग है। बाई शुआई, ब्रोंजबीड और लिंगयुन भी खड़े हो गए, लेकिन शूरा फेंग इतना घमंडी नहीं था। माहौल अचानक अजीब हो गया। शूरा फेंग अचानक हंस पड़े।
बस इतना ही। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं, शूरा मार्शल किंगडम का एक योद्धा, अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर सकता। तभी किसी और ने उसके खिलाफ साजिश रची। आइए पहले यहीं रुकें। आखिरकार हमारा लक्ष्य देवताओं और राक्षसों को एक साथ लाना है, और हमारे पास इसमें देरी करने का समय नहीं है। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये शूरा फैंग वास्तव में झुकने और फैलने में सक्षम है। ये जानते हुए कि वह अकेले उन चारों का मुकाबला नहीं कर सकता, उसने अस्थायी रूप से हार मान ली। लेकिन ये केवल अस्थायी है। आखिरकार 4 मार्शल राष्ट्रों के योद्धा हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते। लिंग जियो को घूरते रहना असंभव था। यदि लिंग जियो अकेला है या उसकी सुरक्षा ठीक से नहीं है, तो ये शूरा फैंग के लिए अवसर होगा। लिंग जियाओ को अच्छी तरह पता था कि यह सुरक्षित लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह अधिक खतरनाक था। अगली सड़क पर तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा। ये शूरा फैंग क्यूई रुफेंग नहीं है। हुआंग युनहे की तो बात ही छोड़िए, और वह कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वास्तव में चारों टीम लीडर भी यह जानते थे, लेकिन अगर शूरा फैंग ने अभी कार्रवाई नहीं की, तो वे परेशानी खड़ी करने की पहल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके विपरीत शूरा मार्शल साम्राज्य के सभी युवा योद्धा नाखुश थे। वे ये स्वीकार नहीं कर सके कि लिंगजियो ने उनके एक व्यक्ति को मार डाला और फिर भी वह सुरक्षित और स्वस्थ था। लेकिन चूंकि शूरा फैंगडो ने कहा कि वह अब परेशानी पैदा नहीं करेगा, इसलिए वे केवल अस्थायी रूप से ही हार मान सकते थे। इसलिए सभी लोग अपने रास्ते पर चलते रहे। लेकिन इस समय शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने लिंगजियो को बेहद निर्दयी नजरों से देखा। शूरा फैंग ने लिंगजियो को बड़े उत्साह से देखा। वह लिंग जियाओ के पास गया और कहा, युवक, इसके बारे में सोचो और हमारे शूरा मार्शल साम्राज्य में शामिल हो जाओ। जो भी तुम चाहो, जब तक मैं उसे पूरा कर सकूं, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। क्या तुम राजकुमार बनना चाहते हो? कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन भी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं भविष्य में तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। आप शूरा वू साम्राज्य की पत्नी हैं। हमारा शूरा मार्शल किंगडम उत्तरी क्षेत्र में नंबर 1 है, और इसकी तुलना गोल्डन मार्शल किंगडम से नहीं की जा सकती। यद्यपि 4 बुजुर्ग और अन्य लोग शूरा फैंग को लिंगजियो पर हमला करने से रोक सकते थे, लेकिन वे शूरा फैंग को लिंगजियो से बात करने से नहीं रोक सके। इस समय वे केवल शूरा फैंग को लिंगजियो को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सतर्क रह सकते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। यदि लिंगजियो वास्तव में शूरा फैंग से सहमत था, तो वे केवल खाली दृष्टि से देख सकते थे। लेकिन लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से सहमत नहीं होगा। ये शूरा फैंग न केवल कपटी था, बल्कि क्रूर भी था। ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग करना बाघ की खाल मांगने के समान है। अभी उसमें ये क्षमता नहीं है। तो उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, अब और मत बोलो, यह मामला यही खत्म होता है। हम दोस्त तो बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसके लिए मजबूर होना पड़ा, तो मुझे डर है कि भविष्य में जब हम मिलेंगे तो यह अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर शूरा फैंग की आंखों में जानलेवा इरादे चमक उठे। शूरा मार्शल किंगडम के अन्य योद्धा भी बदसूरत दिखते थे। तुम दंड के तौर पर शराब नहीं पीना चाहते। मैंने तुम्हें इतना अच्छा अवसर दिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाए। हाँ, वह जल्द या बाद में बदकिस्मत होगा। उसने शूरा मार्शल किंगडम से हमारे निमंत्रण को अस्वीकार करने का साहस किया। वास्तव में बहुत से लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि शूरा फैंग ने कोई आदेश जारी नहीं किया। शूरा फैंग अंतिम सलाह दे रहे थे, लड़के, तुम्हें हमारे शूरा मार्शल साम्राज्य को अपमानित करने के परिणामों को समझना चाहिए। चूंकि आप पत्नी बनने में रुचि नहीं रखते, इसलिए बेहतर होगा कि हम अन्य लाभों के लिए आदान प्रदान कर लें। चलो ऐसा करते हैं। जब तक आप इस ऑपरेशन में हमारे शूरा मार्शल किंगडम के साथ मिलकर देवदानव क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं, तब मैं आपको 8 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार दूंगा। क्या ये ठीक है? लिंगजियो ने भौहें सिकुड़ी। 8 तरफा दिव्य ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार वास्तव में उदार था। इस तरह की चीजें न केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा के लिए, बल्कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के योद्धा के लिए भी खजाना मानी जाती हैं। वास्तव में लिंगजियो को यह बताना होगा कि शूरा फैंग ने अपने सभी साधन समाप्त कर दिए हैं। यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो 3 साल का बच्चा नहीं है, इसलिए वह अभी भी ज़ेयू लुओफेंग के विचारों के बारे में बहुत स्पष्ट है। उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। वास्तव में अगर मैं आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं करता, अगर आप मुझे मित्रवत महसूस करा सकते हैं, तो शायद मैं एक महत्वपूर्ण क्षण में आपकी मदद कर सकता हूँ। वरिष्ठ, यदि आपको वास्तव में शूरा वू साम्राज्य पर विचार करना है,
तो आपको उन लोगों को बुरी साजिश रचने नहीं देना चाहिए, अन्यथा जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। शूरा फैंग का धैर्य स्पष्ट रूप से लिंगजियो द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसका चेहरा और अधिक काला पड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपना गुस्सा दबा लिया और बोला, तुम बहुत मूर्ख हो। स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के स्वर्ण राजा ने तुम्हें अपनी पत्नी बनने के लिए कहा था, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम बहुत वफादार हो, कितना हास्यास्पद है। हमारा शूरा वू साम्राज्य ऐसा नहीं करेगा। लिंगजियो मुस्कुराया, वास्तव में वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे डर है कि उसे अध्ययन के लिए टुकड़ों में काट दिया जाएगा। उसने शूरा फैंग के पागलपन के बारे में सुना था। शूरा फैंग, आप शूरा वू साम्राज्य के राजकुमार हैं, लेकिन आप बहुत जिद्दी हैं। बस काफी है, हमारे राजा उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। चारों बुजुर्गों को अंततः समझ में आ गया कि स्वर्ण राजा लिंगजियो के बारे में इतना क्यों सोचता था। इस समय उसके मन में लिंगजियो को जीतने का विचार भी था और उसकी मानसिकता पहले से बिल्कुल अलग थी। शूरा फैंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, युवक बहुत अच्छा है। उसने बकवास करना बंद कर दिया। उसके होंठ घिस गए और लिंगजियो ने इतने सारे लाभ देने के बाद भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अब अगर वह और बकवास भी बोलेगा तो भी बेकार होगा। वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लिंगजियो ने शूरा फैंग की ओर देखा। वह जानता था कि यह व्यक्ति कभी आसानी से हार नहीं मानेगा। आखिर अभी तो उसकी ताकत ही काफी नहीं है, वरना वह इतनी बकवास बातें न करता। इस बार उसे ईश्वर प्रदत्त दानव क्षेत्र की यात्रा के दौरान एक ही झटके में अपनी ताकत में सुधार करने के अवसर का लाभ उठाना होगा। लिंगजियो का मामला अस्थायी रूप से शांत हो गया। पांचों वू राज्य की टीमें फिर से रवाना हुईं। पहले से एकमात्र अंतर यह है कि लिंगजिया और शूरा वगुओं का आम दुश्मन बन गया है। इन लोगों का तर्क बहुत सरल है, यदि वे मित्र नहीं हैं तो वे शत्रु हैं और बीच में कभी कोई नहीं होता। लिंगजियो, मुझे माफ कर दो, मैंने पहले कोई मदद नहीं की। सड़क पर वापस आने के बाद हुआंग लिंगजियो के पास गया और अपराध बोध से बोला, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नियंत्रित कर सकें। लिंगजियो ने अपना सिर हिलाया। शूरा वगुओं के अनजाने कदम ने लिंगजियो को शूरा फैंग से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मुझे डर है कि शूरा वगुओं टीम इस बार बदकिस्मत रहेगी। चूंकि लिंगजियो उनसे नफरत करता है, इसलिए वे इस यात्रा से सुरक्षित रूप से देवदानव क्षेत्र में वापस नहीं लौट पाएंगे। शूरा वू साम्राज्य में परेशानियां अस्थायी रूप से हल हो गईं और टीम आगे बढ़ती रही। प्रदत्त देवदानव क्षेत्र की दिशा की ओर अग्रसर पांचों मार्शल राज्यों के शक्तिशाली पुरुष और प्रतिभाशाली लोग एक साथ इकट्ठे हुए और साधारण राक्षसों ने वास्तव में निकट आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि फेंगशिन प्राकृतिक आपदा इनसे डरती नहीं दिखती, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं अमर प्रतीत होती हैं। इससे टीम को काफी परेशानी हुई, लेकिन चूंकि वहां बहुत सारे लोग हैं, वहां बहुत सारे मजबूत लोग भी हैं, इसलिए फिर भी वे अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। हालांकि बीच में कुछ लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए, लेकिन पहली और दूसरी बार इसका अनुभव करने के बाद सभी ने धीरे धीरे इसे अपना लिया। ये फेंगशेन का प्राचीन युद्ध क्षेत्र है जो संकटों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें अपार अवसर भी हैं। चारों बुजुर्ग लिंग जियाओ का अधिक ख्याल रखते थे। इससे लिंग जियाओ बहुत असहज हो गया, लेकिन वह इसे स्वीकार करने में खुश थे। चार बुजुर्गों की देखभाल के साथ फेंगशेन प्राकृतिक आपदा मूल रूप से उसके लिए कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा उसे शूरा वू साम्राज्य से होने वाले गुप्त हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग चुपचाप चल रहे थे। मुसीबतों से निपटने के लिए उनके पास अभी भी बहुत समय है, मुसीबत ढूंढने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए जब हम सड़क पर होते हैं तो हम अधिक सामंजस्यपूर्ण महसूस करते हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, और वह है सुरक्षित रूप से देवदानव क्षेत्र तक पहुंचना। कभी कभी यदि थोड़ा घर्षण होगा तो इसे तुरंत रोक दिया जाएगा। कम से कम अब पांचों टीम लीडरों की इच्छा एक हो गई है और कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि आप देवदानव क्षेत्र के जितना करीब पहुंचेंगे यह उतना ही खतरनाक होता जाएगा। अगर यह सचमुच फैल गया तो बहुत परेशानी होगी जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकेगा। हालांकि अस्थायी सहयोग का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ दिल की गहराई में क्रोध और असंतोष को छुपाता है। और क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, इसलिए सभी का मूड खराब था। शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने अपना सारा गुस्सा लिंगजियो पर स्थानांतरित कर दिया। ये राक्षसों के प्रति उनके रवैये से देखा जा सकता है। अक्सर जब कोई बिना आंखों वाला राक्षस गुजरता है तो लोगों का ये समूह राक्षस से भी अधिक राक्षस होता है,
और वे लगभग एक झुंड के रूप में उस ओर दौड़ पड़ते हैं, जिससे राक्षस इतना डर जाता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। इस समूह के लोगों की तुलना में शायद राक्षस कमजोर थे। आखिरकार, यदि आत्मिक क्षेत्र में कोई राक्षस प्रकट भी हो जाए तो प्रतिभाशाली लोग उसे संभाल सकते हैं, बशर्ते वह बहुत अधिक शक्तिशाली न हो। अब तक हुआन फैन के स्तर का कोई राक्षस सामने नहीं आया है। 4 टीम लीडरों के स्तर तक पहुंचने वाले राक्षसों की तो बात ही छोड़िए। कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद टीम थक गई थी। ईश्वरीय प्राकृतिक आपदा के कारण कई योद्धा घायल हो गए और उन्हें उपचार के लिए रुकना पड़ा। 5 टीम लीडरों ने इस पर चर्चा की और मौके पर ही शिविर स्थापित कर लिया। इस बिंदु पर 5 टीम लीडरों को कोई आपत्ति नहीं थी। अतः स्वर्ण मार्शल किंगडम, रजत मार्शल किंगडम, काला लौह मार्शल किंगडम और वृक्षदेव मार्शल किंगडम ने एक साथ डेरा डाला। शूरावू साम्राज्य दूसरी ओर है, ज्यादा दूर नहीं। इस तरह हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख सकता है और ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक आपदाओं या राक्षसों के अचानक प्रकट होने के प्रति सतर्क रह सकता है। सभी कुछ हद तक मौन थे, विशेषकर युवा प्रतिभावानों को। अपने अपने सैन्य राज्यों को छोड़ने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि बाहरी दुनिया कितनी डरावनी थी। लगभग हर सैन्य देश में ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। अगर वे उनकी रक्षा करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। यदि आपका मूड खराब है तो आप स्वाभाविक रूप से बोलने से हिचकिचाएंगे। लिंग जियो को राहत मिली क्योंकि टीम के नेताओं ने रास्ते में उसकी सारी परेशानियां हल कर दी थीं। उन्होंने एक बार भी कोई कार्रवाई नहीं की। यह आपके लिए है। लिंग जियाओ ने ब्रह्मांड से एक आध्यात्मिक फल निकाला और उसे हुआंग यू को दे दिया। यह आध्यात्मिक फल उन फलों के पेड़ों से उत्पन्न हुआ जो उसने पहाड़ों और नदियों के बीच लगाए थे। बाहर ये हर 100 साल में एक बार परिपक्व होता है, जो बहुत दुर्लभ है। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ये साल में एक बार पकता है। आध्यात्मिक फल का प्रभाव भी बहुत सरल है। ये योद्धा की शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल कर सकता है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। आप अपनी भूख मिटाने के लिए इसे हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। फिर भी एक इलाज। वे लोग आपके प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण हैं। हुआंग यू ने अपने हाथ में स्प्रिट फल पकड़ लिया, लेकिन वह उसे खाने के मूड में नहीं था। उसे समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओ कैसे खा सकता है। ऐसी खतरनाक स्थिति में उसे बहुत चिंतित होना चाहिए। वे जो सोचते हैं वह उनका काम है। इसे जल्दी से खा लो, यह अच्छा खाना है। लिंग जियो ने स्पिरिट फल का एक टुकड़ा लिया और बेपरवाही से कहा। शूरा मार्शल साम्राज्य के योद्धा वास्तव में उसके बहुत शत्रु थे। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शूरा मार्शल किंगडम के एक प्रतिभाशाली शिष्य को मार डाला था। दूसरा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शूरा फैन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। चूंकि हम एक परिवार नहीं हो सकते, इसलिए हम दुश्मन हैं। वे लिंग जियाओ जैसे आदमी को शत्रुतापूर्ण शिविर में कैसे रहने दे सकते थे? ये बहुत खतरनाक था। फल खाते समय लिंग जियो ने अचानक एक व्यक्ति को चलते हुए देखा। वह शूरा मार्शल किंगडम का एक प्रतिभाशाली शिष्य है। लिंग जियाओ, वह तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ है। हुआंग यू ने याद दिलाया। मुझे लगता है कि यह बस समय की बात है। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शूरा फैन वास्तव में दिलचस्प है। उसने वास्तव में उसे परेशान करने के लिए दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के शुरुआती स्तर के साथ एक योद्धा भेजा था। मजेदार। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष को उसकी असली ताकत का पता नहीं है, केवल इतना पता है कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है। मैं महसूस करता हूं कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर के प्रारंभिक चरण में किसी को भेजना पर्याप्त है। हुआंग यू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आपको शांत रहना होगा और मुझे पीटना होगा। शूरावू साम्राज्य के लोग सहमत नहीं होंगे। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो वह आदमी पहले से ही पास में आ गया था। इस आदमी की ताकत देखकर सिल्वर मार्शल किंगडम, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम और ट्री गॉड मार्शल किंगडम के कई प्रतिभाशाली योद्धा लिंग जियो के बारे में चिंतित थे। हालांकि केवल स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के योद्धा ही उदासीन दिखे। उनमें से कई ऐसे हो सकते हैं जो लिंग जियो को पसंद नहीं करते, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लिंग जियाओ ख्यू तियानमेई को मारने में सक्षम है। दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 9वें स्तर वाला एक योद्धा मुसीबत के लिए लिंग जियो के पास आने का साहस करता है। क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं है? वे तो बस शो देखने का इंतजार कर रहे हैं। शूरा वगुओं के युवक के चेहरे पर एक विशेष टैटू है। ऐसा लगता है कि शूरा वगुओं के सभी योद्धाओं के पास टैटू हैं। मुझे नहीं पता कि यह शौक है या आदत।
संक्षेप में, टैटू उन्हें अधिक क्रूर और ठंडा दिखा सकता है। युवक लिंग जियो के पास आया, झुका और बोला, मेरे भाई। वगुओ ग्रैंड समारोह के अस्तित्व के बाद से शिष्यों में एक दूसरे के साथ बहस करने की आदत बन गई है। जब भी कोई चुनौती देता है, जब तक कि ताकत में अंतर बहुत अधिक न हो या विशेष परिस्थितियां न हो, तुम्हें लड़ना होगा, अन्यथा इसे कमजोरी और अनादर माना जाएगा। मैं अब आपसे मुकाबला करने के लिए कहूंगा, क्या आप मना करना चाहेंगे? औसत प्रतिभाशाली योद्धा इस तरह के युद्ध से इनकार नहीं करेगा। आखिरकार प्रतिभाशाली योद्धा ही अपनी प्रतिष्ठा बचाते हैं। लेकिन लिंग जियाओ ऐसा करने के लिए बहुत आलसी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सचमुच खेद है, मेरे सामने अब एक विशेष स्थिति आ गई है। दूसरे पक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या विशेष स्थिति है? क्या आप पहले भी घायल हुए थे? ऐसा नहीं है, मैं अभी खा रहा हूँ। लिंग जियाओ ने अपने हाथ में आध्यात्मिक फल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। लड़का तुरंत क्रोधित हो गया। ये लिंग जियो स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहा था। अगर मैं तुम्हें चिढ़ाऊं तो क्या होगा? क्या तुम चिढ़ा नहीं सकती? लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वापस जाओ। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं खोना चाहते तो ऐसी निरर्थक चुनौती न देना ही बेहतर है। आप किसी चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते, अन्यथा आप कायर हैं। लड़के की आवाज तेज हो गई। मैं कायर हूं या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। लिंग जियो ने फल को अपने मुंह में निगल लिया और कहा, मुझे बस डर है कि अगर मैंने शूरा वगुओं के लोगों को चोट पहुंचाई तो आप छोटे भाई मुझे फिर से परेशान करने आएंगे। आप इस बात पर निश्चिंत रहिए, जब तक आप मुझे ईमानदारी और निष्पक्ष तरीके से हराएंगे, उनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। और आपकी साधना के आधार पर केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 9वें स्तर वाले योद्धा ही चुनौती देने के योग्य हैं। आप अन्य लोगों के चर्चा के अनुरोध को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं। युवक फिर भी जिद पर अड़ा रहा। लिंग जियाओ ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी हार मानने वाला नहीं था। वह अचानक मुस्कुराए और बोले, मुझे व्यर्थ में लड़ना पसंद नहीं है, इसलिए यदि आप डटे रहने पर जोर देते हैं तो आपको कुछ अच्छा करना होगा। अन्यथा इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फायदा। युवक दंग रह गया। उसने लिंग जियाओ जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। एक साधारण प्रतिभाशाली योद्धा निश्चित रूप से धर्मी क्रोध के साथ चारा खाएगा जब तक कि वह उसे उकसाता रहे। लेकिन यह आदमी इतना शांत है और वह अभी भी लाभ चाहता है। यदि आप जीत जाते हैं तो आपको 4 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार दिया जाएगा। शूरा फेंग अचानक वहां बोल पड़े, वरिष्ठ, क्या आप भिखारियों को भगा रहे हैं? लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मैं जीत गया तो मुझे 8 तरफा दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार दे दो, अन्यथा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। यद्यपि लिंग जियो शूरा फैंग के अनुरोध से सहमत नहीं था, फिर भी वह शूरा फैंग के खजाने के बारे में सोच रहा था। शूरा फैंग ने स्पष्ट रूप से हिचकिचाहट दिखाई। हालांकि 8 तरफा दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल उसने पहले भी किया था। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इसे शूरा मार्शल किंगडम के उन शिष्यों को देने जा रहा हूं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब वह सचमुच उसे इसे शर्त के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकता था। चूंकि सीनियर मुझसे अलग होने से इनकार कर रहे हैं तो इसे भूल जाए। वैसे भी मैं उन्हें चुनौती नहीं देना चाहता। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, इसे भूल जाओ, बस इन 8 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों को शर्त के तौर पर इस्तेमाल करो। अगर तुम जीत गए तो चीजें तुम्हारी हो जाएंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। शूरा फेंग दो कर सकना। मैंने सोचा था कि लिंग जियो हिचकिचाएगा, लेकिन शूरा फैंग को उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो ने बिना पलक झपकाए सीधे सहमति दे दी। ये किस प्रकार की आवश्यकता है? क्या आपको अभी भी अपने सामने पड़े इस कचरे से निपटने की चिंता करनी पड़ती है? अंततः वह खड़ा हुआ। उसने कोर को बाहर फेंक दिया, फिर प्रतिद्वंद्वी पर अपना हाथ फहराया और कहा, आओ, मुझे देखने दो कि तुम कितने साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की, स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के मार्शल सिटी के स्वामी को। लिंग जियो के व्यवहार और शब्दों ने लोगों को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। उन सब ने सोचा कि यह आदमी बहुत घमंडी है। दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में साधना करने वाले योद्धा को यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? उसे मार डालो। शूरावु राज्य से किसी ने चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं नहीं, यह आखिरकार एक प्रतियोगिता है। किसी को मारना अच्छा नहीं है। बस उसे तब तक मारो जब तक वह घुटने टेककर दया की भीख न मांगने लगे। कोई हंसा। हाँ, आपने हमारे शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं के सामने दिखावा करने की हिम्मत की,
ये वास्तव में काफी स्वीकार्य है। युवक ने सिर हिलाकर कहा, मैं करूंगा। वह वास्तव में सबसे अधिक क्रोधित था क्योंकि लिंगजियो ने उसे स्पष्ट रूप से कमाका था। क्या आप तैयार हैं? युवक ने लिंगजियो को देखा और पूछा। आप किसी भी समय कार्रवाई कर सकते हैं। लिंगजियाओ ने सिर हिलाया। फक फक करना। युवक ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर में दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो गई, मानो उस स्थान पर रक्त लालज्वाला फूट पड़ी हो। अगले ही क्षण वह अचानक बाहर भागा। अत्यंत भयंकर। लिंगजियो बस शांति से इसे देख रहा था। इस तरह की चीजों से निपटने के लिए वह अब पशु देवता के शरीर का भी उपयोग नहीं करता है। बाएं हाथ पर 9 सांपों का रक्त हथ था। रक्त आवरण वाले हस्त मुद्रा को सक्रिय करता है। प्रतिद्वंद्वी का सामना करना एक तमाचा है। शूरावु साम्राज्य के गरीब लड़के ने केवल एक खूनी हाथ देखा जो आकाश को ढक रहा था और वह उसकी ओर दौड़ा। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति शहर की दीवार से टकरा गया और उसे जोरदार झटका लगा और वह उछलकर बाहर चला गया। ये सब होने में बहुत कम समय लगा, इतना अधिक कि शूरा मार्शल साम्राज्य के योद्धाओं के चेहरों पर उपहास की लकीरें अभी भी बनी हुई हैं। वे मूलतः लिंगजियो का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वे अपने ही किसी साथी का मजाक उड़ा रहे हैं। लिंगजियाओ की चालें बहुत सरल हैं। बस एक हथेली, हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन है। इस हथेल की गति अत्यंत तीव्र है तथा आक्रमण अत्यंत सटीक है। शूरावु साम्राज्य के युवक के पास भागने का कोई मौका नहीं था। जो कोई भी लिंगजियो से परिचित है वह जानता है कि लिंगजियो ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वह अभी तक पशु देवता के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया है। जब तुम जमीन पर गिरे तो क्या हुआ? शूरा मार्शल किंगडम के कई योद्धाओं ने लड़ाई बिल्कुल नहीं देखी क्योंकि उन्हें लगा कि लिंगजियो निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि वर्तमान परिणाम ने उन्हें चकित कर दिया। ये बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इस प्रकार की शक्ति और साधना निश्चित रूप से केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण में ही नहीं होनी चाहिए। शायद लिंगजियाओ की साधना यहाँ सभी में सबसे खराब है, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता ऐसी है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के स्वामी भी उससे डरते हैं। यह एक शक्तिशाली क्षमता है जिसे अनगिनत लड़ाइयों में प्रशिक्षित किया गया है। इसे अध्ययन करके नहीं सीखा जा सकता। सिल्वर मार्शल किंगडम, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम और ट्री गॉड मार्शल किंगडम के प्रतिभाशाली लोगों ने अंततः लिंगजियो को फिर से जान लिया था। दिव्य तलवार की प्राकृतिक आपदा से बचने से पहले ही लिंगजियो ने अपनी अद्वितीय क्षमताओं का प्रदर्शन कर दिया था। इस बार तो और भी अधिक। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी मजबूत नहीं है, फिर भी वह एक चाल से दुश्मन को हरा सकता है, जो 4 प्रमुख सैन्य देशों के लिए भी लड़ाई है। असुर मार्शल किंगडम, इससे अधिक कुछ नहीं। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, मैं अभी लिंगजियाओ को हराने के लिए जोर दे रहा था, अब क्या होगा? मैं सिर्फ एक चाल से नहीं हारा हूँ। आप कहते हैं कि लिंगजियो एक काय है, लेकिन वास्तव में वह आपको परेशान करने से गुरेज नहीं करता है। इससे पहले 4 प्रमुख मार्शल राज्यों के योद्धाओं को शूरा मार्शल राज्य द्वारा क्रोधित कर दिया गया था। अब सब कुछ सामने आ गया है। जहां तक युवक का प्रश्न है, वह अब खड़ा नहीं हो सकता था। हालांकि लिंगजियो ने दया दिखाई और उसे नहीं मारा, लेकिन उसकी मौजूदा आक्रमण शक्ति अभी भी काफी भयानक थी। एक ही वार में प्रतिद्वंद्वी पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जमीन पर लेटे हुए उसकी आंखें सुस्त थीं, मानो वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। आखिरकार शूरावगुओं में ऐसा शर्मनाक आदमी बिल्कुल भी सहानुभूति के लायक नहीं है। कचरा जीवित नहीं रहना चाहिए। शूरा फैंग आगे बढ़ा और एक ही वार में योद्धा को मार गिराया। शूरावगुओं का माहौल ऐसा ही है। जो भी शर्मनाक हरकत करेगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यद्यपि उस युवक की हत्या शूरा फैंग ने की थी, लेकिन उसने गौर से देखा कि शूरावगुओं के योद्धाओं ने अपनी सारी नफरत उस पर स्थानांतरित कर दी थी। आखिरकार अगर वह युवक को नहीं हराता तो युवक मरता नहीं। उसने बस भौहें सिकुड़ी, लेकिन लिंगजियाओ शूरा फैंग की क्रूरता से भयभीत नहीं था। उसने एक से अधिक ऐसे क्रूर आदमी देखे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने शांति से कहा, वरिष्ठ, मैं जीत गया हूँ, क्या आप मुझे ये चीजें दे सकते हैं? ज़ुरा फैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसे याद आया कि उसने 8 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार को एक शर्त के रूप में रखा था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो वास्तव में इसे लेने का साहस करेगा। शूरा फैंग की अनिच्छुक नज़र को देखते हुए लिंगजियाओ ने कहा, बेशक वरिष्ठ शक्तिशाली है। आप स्वाभाविक रूप से अपना वादा तोड़ सकते हैं,
वैसे भी अगर यह बात बाहर आ गई तो कोई भी तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? ज़ुरा फैंग ने भौहें सिकुड़ी। उनके जैसे लोगों को प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा प्रिय होती है। अगर उन्हें राजगद्दी मिलनी है तो उन्हें ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जो अपनी बात नहीं रखता। वह अंत होगा। अगर यह सिर्फ लिंग जियो होता तो ठीक होता, लेकिन आसपास के बहुत से लोगों ने अभी शर्त सुनी। वह इसे कैसे पूरा नहीं कर सकता था? हो सकता है कि भविष्य में उसके अपने लोग भी उस पर विश्वास न करें। यद्यपि वह नीच और बेशर्म और कपटी और चालाक है, फिर भी वह अपने लोगों के सामने ही अपना वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। पहले उसे दे दो, वैसे भी वह देर सवेर मेरे हाथ में आ ही जाएगा। शूरा फैंग ने कुछ देर सोचा और अंततः अपना मन बना लिया। आपके लिए। उसने अपना हाथ उठाया और लिंग जियाओ की ओर एक नाजुक छोटा चाकू फेंका। यह एक दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। ये पहली बार है जब लिंग जियो ने इसे देखा है। मुस्कुराते हुए वह उसे ब्रह्मांड में ले गया। हालांकि वह इस चीज का उपयोग नहीं करता है, लेकिन इसे निशिनजियान को खिलाया जा सकता है। यदि आप वह वापस लेना चाहते हैं जो शूरा फैंग ने आपको दिया है, तो उसके बारे में सपने मत देखिए। जैसे ही वह खुश हुआ, लिंग जियो ने अचानक हुआंग यू के पैरों के पास एक बहुत छोटा कीड़ा देखा। यदि आप इसे सामान्य रूप से देखेंगे तो संभवतः आपको इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन लिंग जियाओ में रिक्तियों को तोड़ने की शक्ति है और वह अंतरिक्ष के नियमों को समझता है। एक क्षण में ही उसे उस कीड़े से अंतरिक्ष कानून की सांस महसूस हुई। यह अंतरिक्ष देवता कीट है, उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने शून्य को तोड़ने के लिए शून्य को तोड़ने की शक्ति का प्रयोग किया। हुआंग यू को अंतरिक्ष देवता कीट के जादू से बचाया गया था। अंतरिक्ष देवता कीट उस पर प्रहार करने में असफल रहा और तुरंत गायब हो गया। यह अंतरिक्ष से भागने की तकनीक है। मदद करो नेताजी, अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा। ये शूरा मार्शल किंगडम का एक प्रतिभाशाली योद्धा निकला। ये पता चला कि अंतरिक्ष देवता कीट यहाँ सफल होने में असफल रहे, इसलिए उन्होंने शूरा वू साम्राज्य तक पहुँचने के लिए अंतरिक्ष से भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। एक हित सफल रही। शूरा फैंग निस्संदेह बहुत मजबूत है, लेकिन वह अंतरिक्ष देवता कीट को मार सकता है, लेकिन वह उस योद्धा को नहीं बचा सकता है जिसे अंतरिक्ष हस्तांतरण द्वारा दूर भेज दिया गया था। अंतरिक्ष देवता कीट के मंत्र स्पष्टतः अजेय नहीं हैं। एक बार उपयोग के बाद एक कूल डाउन अवधि होगी, इसलिए वह इस बार भागने में असमर्थ रहा और शूरा फैंग ने उसे पीट कर मार डाला। लेकिन अंतरिक्ष स्थानांतरण द्वारा दूर भेजा गया योद्धा यह नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। लिंग जियो के लिए अंतरिक्ष देव कीट को देखना पहली बार था और वह वास्तव में इसके स्वरूप से प्रभावित हुआ। इस आदमी का कोई सिर नहीं है। सामने और पीछे अजीब सी रोशनी और छायाएं हैं जो पोर्टल की तरह दिखती हैं। शरीर तो साधारण है, एक साधारण कीड़े के समान। नेताजी, जिस व्यक्ति को ले जाया गया वह हमारे कबीले का सदस्य था, शूरा यान। शूरा वू साम्राज्य के एक उच्च स्तरीय गार्ड ने भौहें सिकोड़ी। ये नाम सुनकर शूरा फैंग भी भौंचक्का रह गया। ये वह क्यों है? मैंने तुमसे कहा था न कि उसे आने दो, लेकिन इस बार तो ऐसे लूट लिया गया। शूरा फैंग बेहद उदास था। अंतरिक्ष देवता कीट द्वारा जिस व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया था वह उनके सबसे बड़े भाई का पुत्र था, क्योंकि वह अभी छोटा था, लगभग 12 वर्ष का। परंतु उसकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर की प्रारंभिक अवस्था तक पहुंच चुकी है। उन्हें इस वू समारोह के लिए चुना गया था। उसने शूरा यान की अच्छी देखभाल करने का वादा किया था, लेकिन वह खुद मुसीबत में फंस गया। उसे जो करना है करने दो। उसके सबसे बड़े भाई का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। तुम उसे क्यों नहीं बचाते? शूरा फैंग ने लिंग जियो का इंतजार किया और गुस्से से दहाड़ने लगा। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, सबसे पहले शूरा वो किंगडम और हम सहयोगी नहीं हैं। दूसरा, इतनी लंबी दूरी पर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अंत में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा लगता है कि शूरा मार्शल किंगडम के आप प्रतिभाशाली लोग मुझे बहुत पसंद नहीं करते हैं। शू लुयान नाम के उस लड़के ने कई बार दूसरों को चोट भी पहुंचाई। क्या मैं पूछ सकता हूं, मुझे उसे क्यों बचाना चाहिए? मुझे दोष देने के बजाय आप नाम टिका का उपयोग करके मुझसे संपर्क करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप अभी भी जीवित हैं। शूरा फैंग भी चिंतित था, लेकिन उलझन में था। वह बहुत घबराया हुआ और उत्साहित था, इसलिए वह नेम प्लेट के बारे में भी भूल गया। जैसे ही वह नाम पट्टिका निकालने वाला था, नाम पट्टिका बज उठी। प्रकाश की एक किरण निकली और एक मानव आकृति प्रकट हुई। चाचा वान, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत डर गया हूँ।
आखिरकार वह सिर्फ 12 साल का बच्चा था, और जब कुछ अप्रत्याशित हुआ तो वह स्पष्ट रूप से थोड़ा घबरा गया। डरो मत यान ए, तुम अब कहाँ हो? अंकल वान को बताओ और वह जाकर तुम्हें बचा लेंगे। शूरा फैंग ने जल्दी से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, ये जगह बहुत अजीब है, यह एक गुफा की तरह लगती है। खून के रंग का जानलेवा कोहरा इतना घना था कि स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल था। जाहिर है शूरा इनके शब्द कोई मदद नहीं कर सकते थे। शूरा फैंग ने भौहें सिकोड़ी, आंखें बंद की, अपने आध्यात्मिक विचारों को मुक्त किया और समझना शुरू किया। जब तक वह 1 मील के दायरे में है, वह निश्चित रूप से उसे महसूस कर सकेगा। दुर्भाग्यवश अंत में उसने निराशा में अपना सिर हिला दिया। कोई सांस नहीं है। चाचा वान, ऐसा लगता है जैसे कुछ आने वाला है। मुझे पहले छिपना होगा, कृपया मुझे बचाओ। संचार टूट गया और शूरा चुप रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने बोलने की हिम्मत नहीं की और छिपने का फैसला किया। शूरा फैंग शांत हो गया। कम से कम शूरा यान अभी तक मरा नहीं था, तो फिर अभी भी एक मौका है। लिंग जियाओ, इस बार तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। उनका लहजा पूरी तरह से आदेशात्मक था। लिंग जियो के साथ चर्चा नहीं कर रहा था। बेशक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी पूंजी के बिना व्यापार नहीं करता। जब तक कीमत तय हो जाती है, तब तक सब कुछ पर चर्चा करना आसान है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुम अब भी शर्तों पर बातचीत करने का साहस कर रहे हो। शू लुओफेंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। लिंग जियाओ ने पहले ही उसे 8 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को छीनने के लिए धोखा दिया था। इस बच्चे को और क्या चाहिए? इस बार सीनियर को शर्मिंदा मत करो, बस मुझे 100,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दे दो। एक छोटे राजकुमार को बचाना महंगा नहीं होना चाहिए, है ना? लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। महंगा नहीं है। हालांकि उसने कहा कि यह महंगा नहीं था, शू लुओफेंग अपने दांत पीस रहा था। तो फिर सीनियर को अनुबंध तोड़ने से रोकने के लिए 50,000 युआन का अग्रिम भुगतान कर दें। लिंग जियाओ ने कहा। बच्चे, अपने आप को इतना आगे मत धकेलो। शूरा फैंग भी आज उदास था। दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा ने धोखा दिया था। वह वास्तव में दुखी था। तो फिर शूराइन को मरने दो। अगर मैंने सही सुना है, तो अभी नामटिका से जो आवाज आई है, वह रक्त परिवर्तक दिव्य बाघ होनी चाहिए। इसकी लार जानवरों की हड्डियों को पिघला सकती है। शक्ति की दृष्टि से सबसे कमजोर एकमात्र प्राणी रक्त परिवर्तक दिव्य बाघ है, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर पर है। निश्चित रूप से शूराइन का कोई मुकाबला नहीं है। बेशक लिंग जियो को ये बात खुद पता नहीं चली, लेकिन युआनजुन ने उसे बताया। आखिरकार युआनजुन पहले भी देवताओं के इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जा चुका है और इससे काफी परिचित है। रक्त परिवर्तक दिव्य बाघ। शूरा फैंग भी यह नाम सुनकर चौंक गए। बेशक वह डरता नहीं है, और शूराइन इंतजार नहीं कर सकता। आपके लिए। शूरा फैंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे 50,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों को लिंग जियो को हस्तांतरित कर दिया। फिर उसने कहा, यदि तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर मार डालूंगा। मुझे नहीं लगता कि वे 4 बूढ़े लोग वास्तव में आपके लिए लड़ेंगे। चिंता मत करो, मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ। शूरा फैंग को इस बात पर यकीन नहीं था। लिंग जियाओ को भी इस बात पर यकीन नहीं था। चारों टीम लीडर लिंग जियाओ की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे लिंग जियाओ के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चले जाओ। शूरा फैंग दो। लिंग जियो ने चारों टीम लीडरों की ओर देखा और कहा, जिस स्थान पर शूरायान को ले जाया गया था, वह रास्ते में ही है, चलो हम सब एक साथ चलें। चारों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कोई आपत्ति नहीं जताई। वे पहले ही लिंग जियो की क्षमता को पहचान चुके हैं। हुआंग यू को बचाने में सक्षम होना ही योग्यता है। जब तक लिंग जियो यहाँ है, भले ही अंतरिक्ष देवता कीट अगली बार दिखाई दे, अगर प्रतिक्रिया समय पर है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यान अ को वास्तव में कहाँ ले जाया गया था? शूरा फैंग ने पूछा। यह ऐसी जगह है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी करें। अगर बहुत देर हो गई, तो भले ही आप उस व्यक्ति को ढूंढ लें, लेकिन हो सकता है कि वहां उसकी लाश भी न मिले। लिंग जियाओ ने कहा। इसलिए सभी ने बकवास करना बंद कर दिया और तेजी से आगे बढ़ गए। क्योंकि उनके पास लिंग जियो के अनुरोध थे, शूरा मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने परेशानी उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अस्थायी रूप से अपने दिल की आग को दबा दिया। एक बार शूरायान बच गया तो वह सीधे विस्फोट कर सकता है, लेकिन कम से कम अभी के लिए
यह एक सुगम यात्रा है। यद्यपि उन्हें रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन सभी को टीम के नेताओं द्वारा हल कर दिया गया, जिससे प्रतिभाशाली योद्धाओं के पास कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं बचा। लिंग जियो अब अधिक आराम महसूस कर रहा था और पांचों टीम लीडर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शूरा फैंग भी शामिल हैं। शूरा फैंग ने शूरायान को बचाने के लिए लिंग जियो को जीवन रक्षक तिनके के रूप में इस्तेमाल किया। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं चाहता कि लिंग जियो को कुछ हो। बेशक लिंग जियाओ लोगों को बचाने में ईमानदार था। थोड़े से प्रयास से आप 1 लाख उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं? किसी भी स्थिति में शूरायान ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसे बचाने में कोई बुराई नहीं थी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे रक्त परिवर्तित करने वाले बाघ क्रिस्टल कोर की आवश्यकता है, क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी के पवित्र पैटर्न, शक्तिशाली गोल्डन एप पैटर्न का अभ्यास करने के लिए प्रमुख सामग्रियों में से एक है। जब लिंग जियाओ की साधना युआन आत्मा क्षेत्र तक पहुंचती है, तो उसे द्वितीय श्रेणी के पवित्र पैटर्न का अभ्यास करने के लिए योग्य होना चाहिए। हालांकि इन द्वितीय श्रेणी के पवित्र पैटर्न को सीखने के लिए ऐसी सामग्री की आवश्यकता होती है जो प्रथम श्रेणी के पवित्र पैटर्न से भिन्न होती है। शक्तिशाली स्वर्ण वानर पैटर्न का प्रभाव बर्बर बेल पवित्र पैटर्न के समान है, लेकिन ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। ये लिंग जियाओ की लड़ाकू शक्ति को और भी अधिक क्रूर बना सकता है। बेशक वह ये बातें दूसरों को नहीं बताएगा, वह बस जानता है। लगभग 1 दिन बाद लिंग जियो ने सभी को रुकने और आराम करने का आदेश दिया। आराम क्यों करें, चलो तुरंत अपने रास्ते चलें। शूरा फैंग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार शूरान की जिंदगी खतरे में है। क्या आपको लगता है कि जब आप थके हुए हों तो रक्त परिवर्तक दिव्य बाघ के खिलाफ जीतना संभव है? हम अभी भी नहीं जानते कि रक्त परिवर्तक दिव्य बाघ की ताकत क्या है। इसके अलावा चिंता मत करो, शूरायान अभी मरा नहीं है। चाहे वह उन 100,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों के लिए ही क्यों न हो, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। लिंग जियो ने शूरा फैंग को हल्के से देखा और कहा। शूरा फैंग ने अपने दांत पीस लिए और अंततः लिंग जियो की व्यवस्था से सहमत हो गया, रिकवरी की गोली निकाली और उसे पी लिया। लेकिन आप उसके गालों पर चिंता देख सकते हैं। लिंग जियाओ चुपके से मुस्कुराया। निश्चित रूप से हर किसी की एक कमजोरी होती है। शूरा फैंग की कमजोरी शायद शूरायान है। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी लोग आगे बढ़ गए। इस बार केवल आधे घंटे चलने के बाद लिंग जियो ने सभी को रुकने का इशारा किया। क्या गलत? शूरा फैंग बहुत क्रोधित था। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या ऐसा लग रहा है कि तुम मदद मांग रहे हो? लिंग जियो ने शू लुओफेंग की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या होगा अगर मैं आपको आत्मा का पत्थर लौटा दूं और हम लोगों को बचाना बंद कर दें? शूरा फैंग बिल्कुल क्रोधित था। हालांकि वह लिंग जियो से बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जब भी वह लिंग जियो से मिलता है तो उसे हमेशा हार का एहसास होता है। ये भावना वास्तव में असहज है, लेकिन वह अभी गुस्सा नहीं कर सकता था। आखिरकार ये शूरायान की जीवन सुरक्षा से संबंधित था। आप क्या चाहते हैं? शूरा फैंग ने धैर्यपूर्वक पूछा। चूंकि आपका रवैया बहुत अमित्र है, इसलिए मैंने 50,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर जोड़ने का फैसला किया है। लिंग जियाओ ने उपहास किया। खैर, मैंने दूसरे पक्ष को नाराज कर दिया है और मैं उसे मरते दम तक नाराज करूंगा। अब उनकी साधना की गति तेज हो गई है तथा उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की उनकी मांग बहुत बढ़ गई है। अपनी साधना में सुधार करना, संरचनाएं स्थापित करना, पवित्र पैटर्न सीखना और पवित्र पैटर्न बनाना, इन सभी के लिए आध्यात्मिक पत्थरों के उपभोग की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पत्थर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप, शूरा फैंग गुस्से से लगभग रोने लगी थी। वह मन ही मन दहाड़ा कि यह मामला खत्म होने के बाद इस बच्चे लिंग जियो को मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसके पुराने चेहरे के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। वहां पर मौजूद 4 टीम लीडर भी चुपके से हंस पड़े जब उन्होंने शूरा फैंग के उदास चेहरे को देखा। घमंडी और दबंग आदमी को वास्तव में अपमान का एक दिन सहना पड़ा और उसने वास्तव में लिंग जियो जैसे बच्चे के सामने अपमानित महसूस किया। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, यह मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूँ। शू लुओफेंग का मुंह जोर से फड़क उठा और बोला, मैं माफी स्वीकार करता हूँ, लेकिन सिर्फ माफी मांगना बेकार है। आत्मा पत्थर कहाँ है? लिंग जियाओ ने कहा। शूरा फैंग वास्तव में लिंग जियो के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, कम से कम वह अब कार्रवाई नहीं कर सकता था। इसलिए उसने दांत पीसकर लिंग जियो को 50,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर और दे दिए। बस अपना सब कुछ दे दो।
लिंग जियो बस सीमा को आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि शूरा फैंग निश्चित रूप से अंत में उसे सभी स्पिरिट स्टोन नहीं देगा और वह उन सभी को वापस ले लेगा, जबकि वह अभी भी प्रतिद्वंद्वी को धमका सकता था। क्या आप मौत की तलाश में हैं? शूरा फैंग अब इसे सहन नहीं कर सका। वरिष्ठ, आपको गुस्सा क्यों होना चाहिए? मैं वैसे भी भाग नहीं सकता। यदि व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से सभी आध्यात्मिक पत्थर वापस कर दूंगा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या वरिष्ठ नागरिक अब भी डरते हैं कि मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाऊंगा? इसके अलावा मेरे और मेरे सीनियर के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपना कर्ज चुकाने में चूक भी जाऊं, तो भी मेरा सीनियर मुझे बचा सकता है। सीनियर, यह अलग बात है। आप शक्तिशाली हैं। यदि आप अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने कहा, आपके लिए। शूरा फैंग अब और अधिक बातूनी नहीं रहना चाहती थी। लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है। लोगों को बचाने के बाद उसे लिंग जियाओ को 1000 गुना कीमत चुकानी होगी। तत्परता से लिंग जियाओ ने 150,000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर लिए और उसका दिल पहले से ही खुशी से भर गया था। यहाँ तक कि स्वर्ण मार्शल साम्राज्य के शाही शिष्य भी 1 वर्ष में इन आध्यात्मिक पत्थरों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल कुछ प्रतिभाशाली योद्धा ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे यह आसानी से मिल गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने क्यों रोका। क्योंकि यह रक्त रूपांतरण करने वाले बाघ का छिपने का स्थान है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, क्या? यहाँ तो किसी भूत की छाया भी नहीं है। यहाँ तो कोई गुफा या घाटी भी नहीं है, बस कुछ टूटे हुए पेड़ हैं। ज़ुरा फैंग को लगा कि लिंग जियो उसके साथ चाले चल रहा है, लेकिन वह अपना आपा नहीं खो सकता था। अन्यथा यदि लिंग जियो ने और अधिक मांगा, तो उसके पास पर्याप्त शीर्ष श्रेणी के आत्मा पत्थर नहीं होंगे। आखिरकार कोई भी बाहर जाते समय इतने सारे आत्मिक पत्थर तो नहीं लाएगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। लिंग जियो ने शूरा फैंग को तिरस्कार से देखा और एक पेड़ की ओर चला गया। फिर उसने शून्य को तोड़ने की शक्ति का आग्रह किया और वास्तव में पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये जानकर सभी को आश्चर्य हुआ कि वह पेड़ एक छोटी सी दुनिया से जुड़ा हुआ था। अंदर जाओ, ये रक्त परिवर्तन दिव्य बाघ का घोंसला है। अंतरिक्ष देवता कीट में अंतरिक्ष स्थानांतरण की क्षमता होती है, जो न केवल लोगों को दूर के स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है, बल्कि समानांतर अंतरिक्ष में भी स्थानांतरित कर सकता है। ज़ुरा यान अंदर है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कितने रक्त परिवर्तन दिव्य बाघ हैं और वे कितने मजबूत हैं। इसलिए यदि मैं किसी को ढूंढ लेता हूँ लेकिन बाद में उसे बचा नहीं पाता हूँ, तो यह मेरा कोई काम नहीं है। लिंग जियो ने अपना पैर उठाया और छोटी सी दुनिया में चला गया। बड़े पेड़ में छेद एक पोर्टल की तरह था। उसके बाद सभी लोग उसके पीछे अंदर चले गए। शूरावू साम्राज्य के योद्धा शूरायान को बचाना चाहते थे। अन्य 4 वू राज्यों के योद्धा ये देखना चाहते थे कि यह रक्त परिवर्तन दिव्य बाघ क्या था। चारों टीम लीडर लिंग जियाओ को हमले से बचाना चाहते थे। जैसे ही वे छोटी सी दुनिया में दाखिल हुए, उन्होंने एक सफेद भूरे रंग का बाघ देखा जिसकी आंखें लटक रही थीं। बाघ खून से लाल था। उसकी आंखें रक्त लाल सूर्य की तरह थीं। इससे एक भयानक जानलेवा आभा फैल रही थी। ये वास्तव में एक रक्त परिवर्तन दिव्य बाघ है और इसकी ताकत बहुत अधिक नहीं है। ऐसा लगता है कि ये दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर है। शूरा फैंग ने लिंग जियो की ओर देखा और काफी आश्चर्यचकित हुआ। लिंग जियो ने वास्तव में इसका सही अनुमान लगाया, जो वास्तव में दुर्लभ था। अन्य लोगों, सावधान रहो। दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर के योद्धा जाओ और रक्त परिवर्तन दिव्य बाघ को मार डालो। शूरा फैंग ने आदेश दिया। किसी को नहीं पता था कि आसपास अधिक शक्तिशाली रक्त परिवर्तन दिव्य बाघ छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें इस समय सतर्क रहना पड़ा।